Hi, this is Akshay Sukhija and you're watching me on Filmy Mantra. एक्टिंग के नाम से बात करूँ तो शाहरुख खान ही थे ऑफ कोर्स। हाँ, of course. या वही मेरे फेवरेट एक्टर हैं और वही उन्हीं की वजह से मैं आई गेस मैं एक्टिंग में आया भी हूँ। उन्हीं को देख देख के शौक बना एक्टिंग का। आपने कितने ऑडिशन दिए? मैंने पहला टीवी शो क्रैक करने से पहले आई गेस 40 से 50 टीवी के ऑडिशन तो फॉर श्योर 50 ऑडिशन 40-50 आराम से रहे होंगे। तो मुझे शो के रैप अप के अराउंड थोड़ा पता चला कि हमारा ई टीम इन दोनों को डरा के रखा हुआ था कि अगर तुम दोबारा लेट आए तो चैनल में तुम्हारी कॉल चीज जाती, चैनल में तुम्हें शिकायत कर दूंगा। और वो दोनों सच्ची में डर गए थे। तो मुझे जिस दिन ये बात पता चली मैं व्हाट चैनल को कौन तुम्हारा कॉल टाइम बता रहा है यार। और चैनल इनसे बहुत छोटी बात है यार, इन सब चीजों को चैनल नहीं पता। तो यार कास्टिंग काउच मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में है यार, और टीवी में तो बिल्कुल नहीं है। आई वुड से इक्का दुक्का लोग होंगे तो होंगे जो मैंने सुना है सिर्फ, अदरवाइज नहीं है। और इक्का दुक्का लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। अभी ये होगा कि अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो वो आएगी पसंद की, ये पसंद है इसके लिए मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ, चाहे 10 साल के बाद सोचूं। बट टाइम पास वाला मुझसे ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। सफरनामा पर आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बेहद ज्यादा खास हैं और टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षित। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहा, आई थिंक 2-3 महीने के बाद। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। सडनली जब आपने पहचाना कि ये है। नहीं, फेस से पहचान आ जाता, नाम नहीं समझ में आते। हाँ, राइट। अच्छा, ये बताइए कि लाइफ कैसी है, अभी कैसी चल रही है आपकी लाइफ? Doing good, यार। While shooting for the show, especially when it's a 7 days telecast, आपको literally अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। जी। मतलब जब हमें न्यूज आई कि शो ऑफ एयर जा रहा है तो बस एक ही खुशी थी कि अब सुबह मेरे को 8 बजे नहीं उठना पड़ेगा कि अब मैं 12 घंटे सो पाऊंगा। बिकॉज मुझे याद नहीं 12 घंटे आप सो लेते हैं? सो पाऊंगा, हो अच्छा। नहीं पाया। बट यार जब आपकी नींद नहीं पूरी हो तो 12 घंटे एक आध दिन तो हो ही जाता है। बिकॉज वाइल शूटिंग फॉर दिस शो मुझे याद नहीं है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा एक भी दिन सोया हूँ। 8 घंटे मैक्सिमम है, 5, 4, 6 भी हुए हैं। तो बस अभी लाइफ उस तरीके से थोड़ी बेटर होगी, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स आल्सो। उस तरीके से थिंग्स आर लुकिंग बेटर, एंजॉयिंग दिस टाइम। हम सेट पर आते थे, सेट का जो माहौल होता है, बहुत सारे सेट पर हम जाते हैं। आप देखते रहोगे कि मीडिया वहां पर रहती ही रहती है। 4 या 5 मीडिया तो रहती है, वो जो एक ही सवाल से आप लोगों को बोर करती है, वो भी मुझे पता है। ठीक है। वो यहाँ मत पूछना यार। उस नहीं टाइम यार। पे लास्ट में स्टोरी क्या चल रही है, आप इस सीन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बट एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे एक्टर ये पूछते हैं कि यार आप लोग ऐसे क्यों पूछते हो? तो हम लोग को ये बोलना पड़ता है ना कि ये पैकेज है, ये स्टोरी लाइन है, ये Yeah, अपडेट of है। course, तो yeah. एक्टर को भी वो सारी चीजें बोलनी पड़ती है। तो शो काफी अच्छा चल रहा था, हम लोग जाते रहते थे सेट पर। अचानक से ये डिसीजन लिया मेकर्स ने कि भाई शो को बंद करना है। जब आप लोगों को पहली बार ये सारे एक्टरों को पता चले कि यार शो ऑफ एयर जा रहा है, सारी चीजें अच्छी करने के बाद भी जोड़ी को इतना पसंद किया जा रहा है, शो को इतना पसंद किया जा रहा है, स्टोरी लाइन सारी चीजें एकदम परफेक्ट जा रही है, एंड देन शो ऑफ एयर जा रहा है, क्या रिएक्शन था? So I got a call for an audition of a film. तो I was like कि काफी डेज चाहिए थे उनको, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता शो का क्या चल रहा है। सो आई वाज लाइक, आई टोल्ड देम कि यार हो नहीं पाएगा, मेरा अच्छा खासा शो चल रहा है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको डेज बहुत चाहिए। दे वर लाइक ओके। मैं अपने डायरेक्टर के पास गया, मैं कहा सर बहुत अच्छा ऑफर आया था यार, ऑडिशन तो देना चाहिए था मुझे। कह रहे दे दे ऑडिशन। मैं कहा सर कैसे, शो चल रहा है? कह रहे बोल रहा हूँ दे दे ऑडिशन। मैं कहा सर क्या बोल रहे हो, कैसे करूंगा? कह रहे दे दे ऑडिशन, बोल रहा हूँ कुछ खबरें आई हैं मुझे। तो मैंने कहा सर उस ऑडिशन को तो छोड़ो, पहले मुझे बताओ खबर क्या आई है। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया कि मुझे सुनने में आया है कि कुछ हो सकता है, ऑफर की बात चल रही है। आई वाज लाइक नॉट पॉसिबल यार, इतनी अच्छी टीआरपी आ रही है, स्लॉट लीड कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी टीआरपी चल रही है, एवरीबॉडी इज लविंग द शो, हो ही नहीं सकता। तो 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा, अभी वो लाइक हो ही नहीं सकता। मुझे और सर को ही पता था और किसी को भी बात नहीं पता थी। 4-5 दिन के बाद 1-2 एक्टर्स को और पता चली, शुभवी मैम को पता चली, लाइक हु इज प्लेइंग माय मदर। फिर हम दोनों ने डिस्कस किया, वी वर लाइक नहीं हो सकता मैम, मैम हो ही नहीं सकता है। फिर इन 2-3 डेज वी फाइनली गॉट द कॉल। मुझे सुबह पता चल गया था, शाम को हेड ऑफ प्रोडक्शन का कॉल आया कि ऐसे ऐसे ऑफर जा रहा है। रिएक्शन तो ये था कि वो एक हफ्ते मानने के लिए रेडी नहीं थे कि हो रहा है। वी वर लाइक र्यूमर है, हो ही नहीं सकता, कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी, ऑफर जा ही नहीं सकता। मतलब वी वर नॉट रेडी। हाँ, मतलब जब उनका कॉल भी आ गया कि डेट आ गई है, तब भी वी वर लाइक यार दिस इज नॉट पॉसिबल यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं शोज ऑफर जाते हुए, मैंने 2-2 महीने में भी शो ऑफर हुए मेरे। वो पेन होता है, एक डिफरेंट पेन होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, बट उसका रीजन होता है आपके पास कि आप शो की टीआरपी नहीं आई। टीआरपी भी आ रही है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है,
या फिर आपके सेट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक्टर के साथ नहीं बन रही है, डायरेक्टर की नहीं बन रही है, प्रोड्यूसर से रिफ्ट चल रहा है, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी यार। और मेन चैनल को क्या चाहिए होता है, टीआरपी। टीआरपी तो बहुत अच्छी आ रही थी चैनल को। सेकंड चीज होती है कि मेरा स्लॉट लीड होना चाहिए सारे चैनल्स का, वो भी हो रहा था। तो वी हैड नो रीजन, मतलब आज तक भी हमें नहीं पता, बट एक हफ्ता लगा हमें एक्सेप्ट करने में कि ये फाइनली हो रहा है, बट वी मूव्ड ऑन विद इट। क्या कर सकते हैं, एज एन एक्टर देयर इज नो अदर थिंग टू गेट ऑन टू इट। ओके, लेकिन यार ये आपने पूछा नहीं, उनसे सवाल नहीं पूछे कि यार क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? क्योंकि सारे, मतलब मैंने जब सुना तो मेरे मन में भी यही सवाल आया, क्यों ऐसा हुआ? मतलब ठीक तो चल रहा था सारी चीजें, उसके रीजन होते हैं ना कि अब बंद करना है, आपको टीआरपी नहीं आ रही है या स्टोरी लाइन ठीक नहीं चल हाँ, रही तो है। पूछा, मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, घर वालों ने पूछा, फ्रेंड्स रिलेटिव ने पूछा, मेरे पास किसी को जवाब देने को नहीं है। वी वर लाइक, हम मेकर्स का डिसीजन है। रीजन जो हमें दिए, आई डोंट नो, कि चैनल का कॉल है यार, और इससे ज्यादा मैं भी बोलना भी नहीं चाहूंगा, बट कोई रीजन नहीं था, कोई रीजन नहीं था। मतलब अगर लॉजिकल रीजन देखा जाए तो कोई रीजन नहीं था, पर हमारे हाथ में नहीं है ना, हम अपना काम करने आते हैं। हमें जब बजाया जाता है आपका कल का कॉल टाइम ये पैकअप हो रहा है, आपकी 3 महीने जब भी पेमेंट आती है, पेमेंट आ जाएगी, हमारा इतना काम है। इससे ज्यादा हम कुछ क्वेश्चंस कर नहीं सकते। क्वेश्चंस कर सकते हो एक फ्रेंडली नोट पे कर सकते हैं, जवाब मिले ना मिले वो हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो हमने अपना काम कर दिया। थोड़ा मेन चीज तो है, ये तो इंडस्ट्री का रूल है, एक्टर को अपना ही काम करना है, उसके अलावा बाकी तो प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव्स देखेंगे और चैनल देखेगा। हमारे हाथ में ही नहीं है। क्या एक्ट्रेस की लाइफ अभी इजी है? मतलब जैसे जब आपने शुरू किया था, आई थिंक 8-9 साल हो गए आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरे 10 को साल? एक्टिंग करते हुए तो 6 साल हो गए, मॉडलिंग करते हुए 10-12 साल हो गए, एक्टिंग करते हुए मेरे को 6 साल हो गए। यार इजी तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। टफ सिर्फ ये हो जाता है कि जब आपका कुछ काम खत्म होता है ना, लाइक अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत पीसफुल स्टेज पे हूँ लाइफ की, टचवुड। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ, जब दूसरा तीसरा शो बंद हो गया था, तो वो मेंटली आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। बिकॉज आप जब काम कर रहे हो तो पूरा काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, फिर आप पूरा बनाते हो कि आपकी पेमेंट्स इतने टाइम के बाद आएगी, शो ऑफ एयर हो जाए, यू डोंट नो आपको दोबारा काम कब मिलेगा, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी है, ए से शुरू करनी है। तो आई गेस वहाँ एक्टर की लाइफ बहुत टफ हो जाती है। और ये तो मैं उनकी बात करूँ जो काम कर रहे हैं, जिनको काम मिल ही नहीं रहा है, रियली टफ यार, काफी टफ हो जाता है। आपको अपने बॉम्बे जैसे शहर के आपको बिल्स भी पे करने हैं, आपको रेंट भी पे करना आप है। एज एन एक्टर क्या सोचते हो उस टाइम पे जब आपके पास काम नहीं होता है एंड आप काफी ऑडिशंस दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें नहीं बन रही है, क्या सोचते हो, क्या थॉट प्रोसेस होता है, कैसे मोटिवेट करते हो खुद को? यार मैं अपनी जर्नी देखता हूँ, मैंने हमेशा से यही किया है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तब मैं अगर दिल्ली से बॉम्बे आया था, मुझे थोड़े बहुत शूट्स मिलने शुरू हुए, जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, पैसे ही नहीं बचे हैं, जब ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मंथ के रेंट भी नहीं है, तब कुछ हो गया था, कुछ तो हो गया था जिससे मेरी गाड़ी चल गई थी। अब भी यही सोच के अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि जब मैं 10 साल पहले सोचता था कि मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, क्या मैं टीवी पे आ सकता हूँ, तो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडलिंग की। उसके बाद सोचा था कि मैं टीवी में आ सकता हूँ, मैं टीवी में आया। उसके बाद मैं सोचा था कि मैं कलर्स का शो कर सकता हूँ, कलर्स का किया। स्टार प्लस तो मैंने मैनिफेस्ट किया एक्चुअली, मैं बहुत सालों से चाह रहा था कि यार बहुत हो गया बाकी चैनल, मुझे स्टार प्लस करना है, तो अब स्टार प्लस भी कर लिया। सो मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल ना लोग, एक्टर्स की ना बात करो तो सारे लोग, अगर एक्टर्स को छोड़कर हम बात करें तो सब लोग ऐसे हो गए हैं कि छोटी छोटी चीज उनको डिमोटिवेट कर सकती है, तो फटाक से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर कोई एक रील भी देख लेते हैं ना कि उनके जो अगेंस्ट हो, उनके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट हो, इट्स वो नॉट ओनली डिमोटिवेट अबाउट हो द जाता है। अगेंस्ट द थॉट प्रोसेस, इट्स अबाउट इंस्टाग्राम की मेन ये भी चीज है कि आप दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को इतना जज करने लग जाते हो ना, तो आपको नहीं लगता अच्छा, आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, बट आपको अपनी जर्नी भी तो देखनी पड़ती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। बहुत लोगों को शायद, अगर मुझे मान लो, मुझे अगर मीरा रोड से अंधेरी आना है, तो मुझे मीरा रोड से अंधेरी आना है। कुछ लोग वैसा से आ रहे हैं, कुछ लोग मलाड से आ रहे हैं, तो सेम गोज फॉर योर जर्नी। जिन लोगों के पास बहुत सी चीजें बचपन से रही हैं, उनको स्टार्ट थोड़ा जल्दी मिल गया, उनको काफी सारी हेल्प हो जाती है। बट कुछ लोग, आपको अपनी जर्नी देखनी पड़ती है। मैं हमेशा अपने आप को इसमें भी बहुत ज्यादा पुश मुझे मिलता है कि मैं स्टार्ट कैसे लेके आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना पैसा था, और ना मैं बॉम्बे से हूँ। अब जिस इंसान के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो बॉम्बे में अंधेरी में रहता, तो उसको थोड़ा बहुत हेल्प तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? एक्टिंग के नाम से बात करूँ तो शाहरुख खान ही थे, ऑफ कोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स। या वही मेरे फेवरेट एक्टर हैं, और वही उन्हीं की वजह से मैं, आई गेस, मैं एक्टिंग में आया भी हूँ। उन्हीं को देख देख के शौक बना एक्टिंग का। बट टाइम बाय टाइम जैसे मैं ग्रो हुआ, तो और भी एक्टर्स पसंद आने लगे, फिर मुझे आर्ट समझ में आई कि एक्टिंग होती क्या चीज़ है। बट स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। ओके,
शाहरुख खान में ऐसा क्या खास है? क्योंकि काफी सारे एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शाहरुख खान के लेवल वाले एक्टर्स भी हैं, ऑफ कोर्स यार। बट बहुत सारे, जैसे अगर 100 एक्टर को आप पूछते हो ना कि कौन आपका फेवरेट एक्टर है, मुझे लगता है कि 95% लोग बोलेंगे शाहरुख कि खान। शाहरुख खान। क्या खास है आपको, क्या खास लगता है सबसे ज्यादा? सी एज यू सेड, एक्टिंग की अगर हम बात करें तो और भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे, एक्टर्स हैं, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको जिस तरीके से हमेशा से प्रेजेंट किया गया है ना, हम्म उनकी टीम ने, पीआर टीम ने, उनकी स्टाइलिंग टीम ने, उनके प्रोड्यूसर्स ने, हम्म वो बहुत डिपेंड करता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपको लॉन्च कैसा मिल रहा है। अगर आप फिल्म कुछ कर रहे हो तो डायरेक्टर आपको दिखा कैसे रहा है। एक करेक्ट। तो देखो उनका चार्म जो है वो तो हम उसकी बात तो साइड में कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें कि और भी एक्टर्स बहुत हैं, तो उनको उनको एक अलग तरीके से हमेशा से प्रेजेंट किया गया है सिनेमा में। आप फॉर एग्जांपल जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कार्तिक आर्यन की बात करते हैं। कार्तिक आर्यन ने पहले भी बहुत मूवीज की थी, तब क्यों बहुत नहीं ज्यादा। दिखे, तब क्यों नहीं हिट हुआ? वो सोनू की टीटू टीटू के बाद ही क्यों हिट हुआ एकदम से? बिकॉज प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से हुई ना। उससे पहले जो प्यार का पंचनामा आई थी तो तीनों साथ में ही दिख रहे थे, करेक्ट। तीनों लड़के थे, तीनों बराबर थे। सोनू की टीटू की स्वीटी में आपको एक कार्तिक आर्यन में हीरो दिखाई दे रहा था। वो शाहरुख खान के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है, फ्रॉम द आई गेस दीवाना स्टार्टिंग की फिल्मों से रहा है। और उनके अंदर देखो वो चार्म तो था ही हमेशा से, उनको पता था उनको करने का। वो उनकी उनकी प्रेजेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी कैप्चर कर लेती है। मतलब मैं उनकी पुरानी वीडियोस देखूं तो यार क्या अलग लेवल का हैंडसमनेस था यार। वो ऐसे आगे आगे की तरफ बाल कर करके बाल चॉकलेटी से। एग्जैक्टली एंड उनके बादशाह मूवी की देख लो, उस टाइम पे कितना चार्म है उनके फेस पे। मतलब मैं बीइंग अ बॉय बोल रहा हूँ कि वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। उस टाइम पे क्या बवाल मचा होगा, तब तो हम बहुत छोटे थे यार, बट आज तक भी चल रहा है। और उसके बाद एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने एक्टिंग तो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में क्या कुछ नहीं किया। लोग बोलते हैं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हैंडसम कोई है तो वो सलमान खान है। यार देखो सलमान खान शाहरुख खान सेम है, बट मेरे लिए हम्म अगर इंस्पिरेशन की बात करो, एक्टर की बात करो, तो मैं तो शाहरुख खान को पहले मानूंगा फॉर श्योर। तो आपको लगता है सलमान खान शाहरुख खान जितनी एक्टिंग नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा नहीं क्योंकि कह लोगों सकते। को ऐसा लगता है कि जैसे रील्स पर अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ोगे ना, यार ऐसे ऐसी एक्टिंग तो शाहरुख खान कर सकते हैं लेकिन सलमान खान नहीं कर सकते। यार देखो आप ऐसे तो किसी भी एक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान अभी उस लेवल पे हैं कि वो पीस पे आ गए हैं। उनको उन्होंने सब कर लिया है। देखो शाहरुख खान का और सलमान खान में मुझे मेरे मेजर डिफरेंस क्या लगता है, और ये बहुत से डायरेक्टर्स ने भी बोला, मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, कि शाहरुख खान आज भी अगर उनसे 50 टेक मांगोगे 50 टेक देंगे। सलमान खान अपने उस पे एक आ टेक गए कि देंगे। मैं रेस्टिंग पे आ गया हूँ, आई थिंक मैं जो नवाज अपने ने हिसाब कहा से था, कर हाँ। किसी ने तो कहा था जी। कि मुझे जैसे करना है वैसे कर रहा हूँ। तो यार दोनों ठीक है, दोनों उस लेवल पे हैं कि वो उन दोनों चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आप ये वाले एक्टर भी बन सकते हो कि मैं 50 टेक भी दूंगा। सलमान खान कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ओके है मेरी एक ही साइड से। टेक दूंगा मैं। एग्जैक्टली तो अब उनको वैसे करना तो वो ठीक है ना। अभी यार वो वाला टाइम नहीं है ना कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ऐसा क्यों या नहीं करो, वैसा क्यों नहीं करो। आई गेस अभी उनकी सिकंदर आ रही है, मैंने भी थोड़ा सा टीजर देखा। कुछ कुछ चीजें मुझे पुरानी जैसी मूवी जैसी लग रही हैं उनकी, बट उनको चल चल रही है आजकल। उनके फैंस देखने जा रहे हैं, इवन मैं भी शायद देखने जाऊंगा। उनका चल रहा है, ठीक है। अभी इस टाइम पे उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत उनका नहीं है प्रेजेंस यार। मैटर करता है। प्रेजेंस मैटर करता है, और लोगों ने उनके इन एंड आउट सब कुछ देख लिया, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल वो सिर्फ और सिर्फ फिल्में भी निकाल रहे हैं, अपने फैंस के लिए निकाल रहे हैं। करेक्ट। ना उनको पैसे की जरूरत है एक्स्ट्रा, ना उनको फेम थिएटर की में जरूरत है। फेम की जरूरत है, ना उनको थिएटर में दोबारा दिखने की आज सच कुछ वो होगी। आई कुछ गेस भी। उनका हो गया होगा कि भाई मैंने बहुत कर लिया है। अभी तो वो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं कि चलो फैंस के लिए, व्हाई नॉट। उन्होंने कहीं तो कहा था, मेरे पीछे जो लोग काम करते हैं ना, मेरी जो टीम काम करती है, मैं उनके लिए फिल्में करता हूँ। एग्जैक्टली उन्होंने कहीं तो कहा था। या टॉकिंग अबाउट यू, जब आपने शुरुआत की थी, आपको लगा था कि मुझे काम मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं कि यार बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, 100 150 ऑडिशन। शाहिद कपूर ने आई थिंक कहीं तो कहा था 200 ऑडिशंस मैंने दिए तब जाके मुझे काम मिला है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा था यार अब तो काम मिलेगा ही नहीं। शाहिद कपूर, शाहिद कपूर। रियली? हाँ जी। आई डोंट थिंक सो। हाँ 200 ऑडिशन उनको देने पड़े होंगे। हाँ नहीं हाँ जी, उन्होंने कहा यार। हो सकता है, मुझे लगता नहीं है। शाहिद हाँ कपूर भी एक अच्छे खासे जी जी, नोन बिल्कुल बिल्कुल। लाइक शुरू स्टार में के बेटे रहे व्हेन ही हैं। स्टार्टेड ऑफ। 200 ऑडिशन अगर उनको देने पड़े तो हमारे लिए तो भैया, हमें तो पता नहीं हमें कितने देने पड़ेंगे। आपने कितने ऑडिशंस दिए? मैंने पहला टीवी शो क्रैक करने से पहले आई गेस 40 से 50 टीवी के ऑडिशन तो फॉर श्योर दिए। 50 ऑडिशंस। 40-50 आराम से रहे होंगे। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे पता था हमेशा से कि मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बिकॉज जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था,
तब मैं टीवी ऐसे घर पे तो चलता हमेशा से, टीवी चलता है नॉर्थ इंडिया में तो बहुत टीवी चलता है, तो हम्म। मैं देख के ये तो बता पाता था कि यार ये तो मैं कर लूंगा, इतना जो अच्छा, ये लड़का कॉन्फिडेंट कर थे रहा है आप इतना काफी मैं था। ज्यादा। मैंने एक्टिंग कहीं से नहीं सीखी है, उस टाइम में सिर्फ मॉडलिंग कर रहा था, बट मैं टीवी में देख के बता पा रहा था कि ये जो कर रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, हम्म। इससे अच्छा ही कर लूंगा, बट बुरा नहीं करूंगा, हम्म। इतना तो कर लूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। बट Okay. बात ये थी कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ। ये तो पता ही नहीं था ना वो कैसे होगा। लोगों ने बताया था वहां पे जाके ऑडिशंस देंगे, ऑडिशन देने शुरू किया, अरे क्लिक कैसे होगा, फिर मॉक शूट के बारे में पता चला कि मॉक शूट होता है, मेरे को आती शायद दूसरे ऑडिशन में एक मॉक शूट फाइनल हो गया, तो मैंने तो सपने सजा लिए कि अब तो शो लॉक होने वाला है, बट फिर रियलिटी चेक मिला कि नहीं, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, लोगों को मिल भी जाता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऐसे भी मिला है कि आते ही लकी होते हैं। एग्जैक्टली, तो नहीं मेरे को बहुत मेहनत लगी थी पहले शो क्रैक करने में, और ऑलमोस्ट आई गिव अप बिकॉज पैसे नहीं बचे थे। आई गेस मेरे पास 10-15 दिन के पैसे और बचे थे, और मेरे को पता था मैं अगले महीने वापस जाना पड़ेगा मुझे, मेरे को तब कॉल आया कि आपको शो लॉक हुआ है। फिर एक बार लॉक हो गया तो इट्स लाइक कि आपको पता पैसे अब आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं से सॉर्ट कर लोगे, नहीं तो आई गेस 6 महीने हो चुके थे, मैं वैसे भी ऐसे ही आ गया था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर वो 10-12 दिन और लेट हो जाता तो शायद मैं वापस चला जाता, ऐसा भी हो सकता। फादर क्या करते हैं? पापा इनटू रियल एस्टेट, बट नाउ ही इज रिटायर्ड। ओके, तो फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा से अच्छी रही है? नहीं, नॉट लाइक दैट, हमेशा से स्ट्रगल्स तो रहे हैं, हमेशा से लाइफ के वो डिफरेंट स्टोरी है, वो स्ट्रगल्स रहे हैं, बट प्लीज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं, आपके फैंस ना जानना चाहेंगे। नहीं मतलब स्ट्रगल हमेशा से फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे हैं, बिकॉज आफ्टर वट एवर एक डिफरेंट पास्ट रहा है मेरी फैमिली का, उसके बाद पापा के कोई बिजनेस अच्छे तरीके से सेटअप नहीं हो पाए, काफी मूव ऑन किया, काफी डिफरेंट चीजें ट्राई की, कुछ अच्छे से सेटल नहीं हो पाया, बट समहाउ वी स्ट्रगल, बट हमने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे कॉलेज से मैं पास आउट हुआ, बट बॉम्बे जैसी जगह के लिए एक्स्ट्रा इनकम डाल के, बिकॉज मैं जब बॉम्बे आने से पहले मैं खुद अर्न स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, मैं जॉब कर रहा था। क्या जॉब कर रहे थे? स्टूडियो की जॉब ही थी, बैकएंड का काम था, मॉडलिंग शूट्स का मैं बैकएंड संभालता था, एंड मैं एज अ मॉडल भी काम कर रहा था इधर उधर, बट मॉडलिंग में इतना पैसा ना तब था ना आज के टाइम पे भी अच्छे मॉडल्स ही पैसा सिर्फ कितने पैसे कमाते हैं मॉडल्स? यार मॉडल्स की बात करें, आज की बात करें तो मेरे हिसाब से एक सुपर मॉडल की भी अगर मैं बात करूं जो एक्टर नहीं है, कितना टाइम लगता है सुपर मॉडल बनने में? ये मॉडल तो भाई काफी आज के लोग टाइम पे तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग रही बची ही नहीं है, क्या क्यों बचा ऐसा? है मॉडलिंग में? रैम शोज बचे हैं, रैम शोज कितने होते हैं साल में, अगर मैं बात करूं आई थिंक कितने 2 या rams 3 होते हैं? होते हैं। आप चलो 2-3 बोल रहे हो, मैं 40 गिन लेता हूँ, हाँ। पूरे इंडिया में अगर बड़े बड़े जो शोज बड़े होते शोज है तो वो 2 या 3 होते हैं। मैं कह रहा हूँ 40 गिन लेते हैं, ठीक है। 40 में आपके 10-10 मॉडल्स चलेंगे सिर्फ, और कितने मॉडल्स पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे सुपर मॉडल्स को लेके आएंगे, कितना पर डे मिलता होगा? मेरे हिसाब से हम जितना टीवी में आज के टाइम पे ले रहे हैं उतना भी पर डे नहीं मिलता होगा सुपर मॉडल्स को, और वो एक दिन काम कर रहे हैं शायद, या महीने में 2 दिन काम कर रहे हैं। बात आती है अगर मॉडलिंग की प्रिंट शूट्स की बात करूँ तो आज के टाइम पे आधी इंडस्ट्री एआई ने खत्म कर दी है। आपके प्रिंट आपके आजकल वो वेबसाइट वाले शूट्स को क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स शूट्स बोलते हैं, वो खत्म हो गए हैं, और अगर मिलते हैं तो उसके बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैंने बॉम्बे में स्टार्टिंग में वो भी किया, वो आपको पर चेंज के हिसाब से देते कितने हैं। मिलते थे आपको पैसे? आप तो बता सकते हो। यार तब मुझे याद है 40-50 चेंज होते थे, तो पर चेंज के हिसाब से आपको 200-250 रुपए मिलते थे यार। ओह! कितना बना आपका? 40-50 चेंज करने में आपका 8 घंटा जाएगा आराम से, आपका 10,000 बनता है, उसमें भी आपकी कोई कमीशन ले गया तो बात अलग है। कमीशन भी लेते थे वहाँ? मतलब ऐसे मैंने रहते ज्यादा हैं लोग। शूट्स नहीं किया, मैंने बॉम्बे में आके मोस्टली एक्टिंग के ही शूट्स किया, मैंने दिल्ली में भी प्रिंट शूट्स वगैरह किए। कितना मिलता है? 5-10 हजार यार, 12,000 15,000। आज के टाइम पे भी हम प्रिंट शूट्स की बात करें, प्रिंट शूट्स में तो अब वापस एक्टर्स भी हो गए। मैं सिर्फ मॉडल्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अब स्विच कर लेना चाहिए, और कर ही रहे हैं लोग एक्चुअली। मॉडल साथ साथ एड्स भी कर रहे हैं, वेब में भी आ गए हैं, बिकॉज मॉडलिंग वाला पहले जैसा करियर मुझे नहीं लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि पहले जैसा नहीं रह गया। सो एक्टिंग वुड बी बेटर, जिसको भी बेटर ऑप्शन, फेम जिसको चाहिए मॉडलिंग से बेटर तो एक्टिंग है फॉर श्योर यार। आपको लगता है आजकल जो फेम है वो इजी हो गया? सक्सेस तो इजी नहीं है, सक्सेस तो इजी नहीं है। फेम आजकल लोग 30 सेकंड की रील बना रहे हैं एंड दे गेटिंग आई थिंक 100 ऑफ मिलियन व्यूज, आई थिंक 50 मिलियन व्यूज जाते हैं ऐसे। फेम, हाँ, सिर्फ एक फेम वर्ड की बात करें तो बहुत इजी है। अगर मैंने भी इंस्टाग्राम खोल के मैंने कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, मेरे को फेम मिल जाएगा अभी फालतू का। मत मेरे पास 10 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दूं, अब 10 डिफरेंट तरीके के मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को भी छोड़ के मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, मुझे ये फेम मिल जाएगा। अब वो कैसा फेम है वो डिपेंड करता है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है। बट फेम मिलना बहुत आसान हो गया आजकल, लोगों को डिवोर्स के ऊपर फेम मिल रहा है यार, क्या क्या चीजें हो गई हैं। लड़ाइयाँ कर रहे हैं लोग। वो एक हमारा एक बिग बॉस में जो आया था, इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोल सकता, वो जो अपने आप को कीचड़ में डाल देता है, उसको भी अच्छा, पुनीत हाँ, सुपरस्टार, उसको वैसे फेम मिल रहा है यार। तो फेम का तो कुछ रह ही नहीं गया है।
फेम किसी को भी मिल सकता है आज के टाइम पे, आपके हाथ में फोन है, आपके पास इंटरनेट है, फेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कैसा फेम चाहिए वो डिपेंड करता है। लाइक उर्फी जावेद आपकी अच्छी दोस्त है, रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, काफी अलग अलग तरीके के वो कपड़े पहनती हैं, जिससे मुझे लगता है कि काफी लोग उनको ट्रोल करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मान चुके यार ये तो ऐसे ही है, ठीक है, उसको पसंद करते हैं, उर्फी को पसंद भी करने लगे हैं काफी सारे अभी लोग। तो पूरा स्विच हो गया है। हाँ, अभी तो पहले पूरा जितने स्विच लोग हो गया। नेगेटिव थे, अभी हाँ। सब 90-10 था, पहले हाँ। 10% लोग उसे पसंद करते थे, अभी 10% लोग रह लोग गए तो जो मान बोल चुके रहे ये हैं। तो चलो है, जाने दो, यार ट्रोल करके मतलब नहीं ये है। लोगों को शायद उसने भी खुद ने नहीं बताया होगा, वो जान के करती थी वैसे कपड़े पहनना। हम जब भी वो ट्रिप्स पे सबको जाते पता हैं, है, मतलब सबको पता है कि वो जानबूझ के ऐसी चीजें या कर रही है तो जस्ट टू गेट द फेम। या उस यार सी उसको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था, एंड वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही थी, चीजें नहीं बैठ रही थी, एंड जब वो बिग बॉस से निकल के आई, शी वाज लाइक अब हो गया है। उसने अपना दिमाग चलाया, उसने बहुत मेहनत की है यार। मुझे पता है, मेरे सामने बैठ के वो छोटी वाली मशीन पे चीजें स्टिच करती थी। ये वाले फेम से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, तब शुरू के तब स्टेज से, में। हाँ शुरू के स्टेज से, मतलब मैं उसको 2019 से जानता हूँ। ओके। मैंने कितनी बार देखा उसने अपने घर पे खुद भी कुछ भी कपड़े स्टिच वगैरह करके काट कूट के बना के उसने अपनी रील्स वगैरह डालती थी। रील्स तब शायद आई नहीं थी, तो पोस्ट वगैरह जो भी टिकटॉक डालती थी। वगैरह जो भी। हाँ, तब तो फेम भी नहीं था, तब भी वो पूरी मेहनत कर रही थी, तो उसका था, वो बनता था उसको जितना फेम मिला, बट उसने उसको यूज बहुत अच्छे तरीके से किया। बट आपको लगता है ये सही तरीका है? उसको सही लगता है तो हमें ओके है। मैं अपने लिए चाहूंगा, पहली बात तो लड़कों के तो लिए वो हो ही नहीं सकता, वो कपड़े जो वो लड़कियां ही कर सकती हैं सिर्फ। उसको ओके था तो वी वर लाइक तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हम भी तुम्हारे साथ है। एटलीस्ट यार, उसको जिस तरीके से लोगों ने जो जवाब दिए गए हैं, जो लोग उनके बारे में बोले हैं, लोग भी, मुझे कभी कभी लगता है कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। दुनिया में बाकी इतनी चीजें हो रही हैं, तुम लोगों को उसकी टेंशन नहीं है, वो लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी के कपड़े में लेके प्रॉब्लम है, और वो उसकी पर्सनल चॉइस है यार। वैसे भी तो हम फिल्मों में तो देखते हैं लोग छोटे छोटे कपड़े हाँ पहन जी, के हाँ जाते जी। हैं, तो बाहर लाग जाके कोई जा रहा है, अगर कोई पैप हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? छोटे कपड़े पहनना इज नॉट द केस। केस ये है कि वो किसी चीज को भी कपड़े बना देती हैं। कपड़े हैं ना। आपको कभी छतरी होता है, कभी वट एवर ईयरफोन्स इट होते इज, हैं, बहुत सारी किसी को चीजें। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरा नेकेड घूम रही है। हाँ, ये तो नहीं है। तो यार कपड़े, ये हमारे आई गेस ये तो बहुत सालों से हो गया, हम हम्म। ऐसे कपड़े पहन के चलेंगे। अरे उसको कुछ और पहनना है, सब कुछ कवर्ड है जो होना चाहिए, देन इट्स फाइन। कुछ पब्लिकली किसी को हैरेस नहीं हो रहा है, कुछ नेकेड नहीं है, देन इट्स ओके। अगर वो हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है, बट अगर वो नहीं हो रहा है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी पर्सनल चॉइस है यार। बट व्हाट इज फैशन अकॉर्डिंग टू यू? फैशन इज जो आप पहन के कॉन्फिडेंट फील करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शॉर्ट्स बहुत कम पहनता हूँ, मतलब मैं घर में शॉर्ट्स पहन लूंगा, मुझे बाहर जाने में शॉर्ट्स पहनने में तकलीफ होती है। इट्स नॉट अबाउट कि आई डोंट नो, मुझे थोड़ा पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स भी ले लूंगा, महंगे से महंगे शॉर्ट्स भी ले लूंगा, मुझे नहीं पहने जाएंगे। Okay. और इट्स नॉट इवन अबाउट कि मैं अपनी लेग्स शेव करूंगा तब पहन लूंगा, मुझे शॉर्ट्स में उतना मजा नहीं आता है। उसके अलावा मुझे चप्पल पहनना ज्यादा पसंद है। मैं गाड़ी में चप्पल पहन के आऊंगा, शूज पहनूंगा, अगर मुझे किसी मीटिंग पे जाने यहाँ हो तो शूज पहनो, तो मेरे को जिसमें कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा फील होता है, मैं वो पहनूंगा। नहीं, आजकल एक्टर्स के बारे में ये सारी चीजें भी होगी, अगर वो चप्पल पहन के किसी इवेंट पर स्पॉट हो जाते हैं, लोग बोलते हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं यार, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, ट्रस्ट मी। हाँ। मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग के लिए गया था, मुझे ऑफिस में 2 बार जाना था, एक अच्छे डायरेक्टर से मिलने जा रहा था। मैं पहले दिन गया, मिला, दूसरे दिन भी मैं जाना था, आई वाज लाइक आई डोंट नो, 2 मिनट लगते हैं शूज पहनने में, बट मैं कहा मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट आवर कंफर्ट यार, और दैट इज फैशन। आपको जो पहनना है, आप पे जो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपने मुझे कुछ पहना दिया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं कैमरा के सामने जाके कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बार बार उसको देखता रहूंगा तो मैं ही उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ ना। मेरे लिए कंफर्ट बहुत जरूरी है, और आई गेस वही फैशन होता है। फैशन तो बहुत तरीके के आ रहे हैं यार, मतलब अभी आजकल मैं आज ही उसकी उर्फी की वीडियो देख रहा था, उसने सेफ्टी पिन वाला कुछ व्लॉग डाला है, इतनी प्यारी ड्रेस बनाई है उसने। शी इज रियली गेटिंग बेटर ईच अच्छा, एंड वो सारी एवरी डे। चीजें खुद से बनाती है, खुद का अब तो इनपुट टीम होता है, है टीम उसमें। है, टीम अब तो मतलब टीम, दिमाग तो खुद लगाती है, उसकी डिजाइनर भी लगाती है, शी इज हम्म। आल्सो फ्रेंड ऑफ अस। बट अब तो टीम है। टीम तो उसने पहले तभी बना ली थी जब जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, फेम एंड ऑल, तब से ही टीम है, बट दिमाग उसका ऐसा था। ओह, ओके। लाइक यू सेड कि आपको एक्टिंग करते हुए 6 साल हो गए। या ये सफर को आप कैसे देखते हैं? बिगेस्ट लर्निंग सबसे क्या है? बिगेस्ट लर्निंग ये पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस हर तरीके से, काम ढूंढने वाले तरीके से भी, ऑन सेट भी, पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस ऐसा भी, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग में आदत थी, सेट पे नहीं, जनरल मैं बहुत ज्यादा जल्दी हाइपर हो जाता हूँ पहले में भी, कि अगर कुछ चीज नहीं पसंद आ रही होती तो मैं हाइपर हो जाता था, फिर दिमाग एकदम से फट जाता, तो वो चीज मैंने धीरे धीरे स्लो डाउन किया। तो ऊपर से हम पंजाबी हैं, वो दिल्ली वाले पंजाबी हैं, तो ये तो
किसी ने सिखाया नहीं था इस चीज पे वर्क करना है। 2 एक्टर्स ऐसे भी काम कर ही रहे हैं जो करते हैं, जो भी करते हैं, बट वो मुझे इंसान बनना नहीं था। और सेट पे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अचानक से भी हो जाती है और कभी कभी लोग जान के भी करते हैं आपका रिएक्शन लेने के लिए। कुछ भी आपको मेकअप ढंग से नहीं हुआ है, फालतू में आपको सेट पे बुला लिया है या आपको बार बार टेक्स लिया जा रहा है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ इसमें से शायद कुछ भी नहीं हुआ होगा। बहुत सी चीजें होती हैं। किसी ने आपसे गलत तरीके से बात कर दी सेट पे, नया एक्टर है तो डायरेक्शन टीम वाला कोई एडी आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, आपको जान के सेट पे बुला के बिठा के रखेगा, चाहे आपका शॉट हो या और ना मैंने देखा हो। चिल्लाते भी हैं, अरे क्या वही कर रहा बोल है रहा यार हूँ ना, ये, इतना वही टाइम तो लगा रहा वो है। डिपेंड करता है कि सामने वाला एक्टर कौन है। जब नए होते हैं तो मुझे अभी तक याद है मेरे साथ एक डायरेक्टर ने बहुत गलत तरीके से बात करी थी, मेरा नाम पहला लेना शो चाहोगे था। आप? नहीं नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैंने उनसे कुछ पूछा था, पहला शो था मेरा और मुझे तब सीरियसली कुछ नहीं पता था कि कहाँ आके कैसे खड़े होके करते हैं। तो एक सीन चल रहा था, तो मैंने सर से पूछा कि सर यहाँ ये क्या कौन से शो की बात कर रहे हैं हम? सिलसिला। सिलसिला। अब आप डायरेक्टर का नाम मत ढूंढने अब ये ऑडियंस ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ ले, कोई Anyways, बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछा था, वो भी बहुत हबड़ा दबड़ी में शूट कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा सर यहाँ से ऐसे इसकी लाइन के बाद मुझे बोलना, तो ही वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है ये बोलना बोलना। उन्होंने शायद मेरा क्वेश्चन सुना नहीं ढंग से। अब मैं तो कंफ्यूज था, तो शॉट स्टार्ट हुआ, एक्शन हुआ, उन्होंने लाइन बोली, मैं शायद अब 2 सेकंड लेट हो गया हूँ, मैंने जो समझा, तो वो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है यार, तेरे को बताया तो था ये यहाँ बोलना ना तुझे। तो मेरी टोन जो नॉर्मली होती है, मैं पंजाब से दिल्ली से हूँ, मैं कहा सर आपसे यही तो पूछ रहा था, आपने बताया नहीं उस टाइम पे, मैंने एग्जैक्टली ये बोला था। उनको बात हर्ट होगी, तो मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहा है, और मुझसे ऐसे बात कर। तो मुझे लगा कि मैंने तो नॉर्मल तरीके से मुझे पूछना चाहिए था कि सर मैंने आपसे पूछा था, ये टोन नहीं थी मेरी तब, और नहीं हो सकती थी क्योंकि मैंने पूछा था, मेरी गलती नहीं थी। करेक्ट। बट उन्होंने मुझे सुनाया, तब मुझे गुस्सा तो बहुत आया। आई वाज लाइक अगर मैंने अभी यहाँ पे इनके साथ फाइट बैक किया तो मुझे कहीं शो से ना निकाल दे और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो सीधा दिमाग में मेरा पहला थॉट सिर्फ यही था, अगर उस टाइम पे मेरे पास बैक एंड पे बहुत पैसा होता, मुझे टेंशन नहीं होती, तो मैं उस दिन बहुत चिल्लाता। बट डर था उस टाइम पे मुझे कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे लड़ाई मोल नहीं लेनी है, मेरी अभी ईगो से ज्यादा मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने बस ये किया, मेरी को एक्टर थी मेरे साथ, उसने मेरा ऐसे हाथ किया कि चल चल कोई बात नहीं, वो हो गया रैप। उसके बाद डायरेक्टर भी नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बट बात आ जाती है कि कौन गलत था कौन सही था। मैंने पूछने की कोशिश की थी, मुझे बताया नहीं गया था, बट उसके बाद तो डायरेक्टर मुझे बहुत बार मिले, हमारी बहुत अच्छी सी बात, वो तो उनको याद भी नहीं होगा ऐसा इंसिडेंट। मेरे लिए दिमाग में बड़ा इंसिडेंट है, बट वैसे वो बात बहुत छोटी थी यार। ऐसे सेट्स पे रोज चीजें होती हैं, मेरे लिए बड़ी बात थी क्योंकि मैं नहीं होने देता हूँ अपने साथ ऐसी चीजें बार बार। मेरे लिए ये भी बड़ी बात थी, डायरेक्टर के लिए बहुत छोटी बात होगी यार, उनको तो याद भी नहीं, उनको तो आदत होती है वो काफी। देखो डायरेक्टर्स को होना पड़ता है ऐसा। कभी कभी ना एक्टर सिर भी चढ़ जाते हैं, जब आप एक्टर्स को लाइन में नहीं रखोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद आऊंगा, मैं सो रहा हूँ। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। मैंने देखा है, देखा होगा आपने, हर सेट पे आप गए हो, देखा होगा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कुछ टैंट्रम्स देखे हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे अंदर कुछ बहुत रेयरली कुछ कुछ चीजें प्रोडक्शन वाले मैंने ऐसे भी बहुत देखे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत देखे कि प्रोडक्शन वाले बुलाने आते हैं कि चलिए सर सेट लग गया है, शॉट लग गया है, आप चलिए, आता हूँ, चल 20 मिनट में आता हूँ। यही चीजें हैं, टैंट्रम्स एंड ऑल। मैंने कुछ थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें की होंगी स्टार्टिंग के शो में, वो भी अपने को एक्टर्स को देख देख के, नया नया शो था। बट आई गेस विद इन एन ईयर मैं सब समझ गया कि यार ये सब चीजें आपके दिमाग में। आपने गलतियां क्या क्या की है अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाइल डूइंग द शोज? मैंने एक बार ऐसे कर दिया था कि आई गेस मेरी कुछ ईपी से भसड़ चल रही थी, उसने मुझे छुट्टी नहीं दी चल रही थी। ओके, टिपिकल मुंबई लैंग्वेज। मुंबई लैंग्वेज है, मुंबई लैंग्वेज है। हाँ बोलते हैं, मुंबई में भी बोलते हैं। तो कुछ तो चल रहा था कि वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। हाँ मेरे को अच्छे से याद है, उसने मुझे छुट्टी नहीं दी थी, और मुझे एग्जैक्टली मेरी को एक्टर को उसने 3 दिन की छुट्टी दे दी थी, और मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था कि यार मैं कब से छुट्टी मांग रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं नया हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं दोगे। तो ऐसा कुछ तो चल रहा था। अगले दिन मैं सेट पे पहुंचा, पता नहीं कुछ हुआ, वो मेरे उसने तब भी बोला कि क्या इतना लेट हो गए हो, ये वो, जल्दी रेडी होके सेट पे आ जाओ। तो ना 2 बल्ब नहीं चल रहे थे मेकअप रूम के, और वो बिल्कुल सामने वाले थे, और मुझे अच्छे से दिख रहा था मेकअप हो सकता था, बट मैं कहा पहले इसको ठीक कराओ, तब तक मैं मेकअप नहीं करूंगा। तो वो भी आए भागते हुए, तो कह रहे कर लो इसमें। मैं कहा नहीं, मेकअप आर्टिस्ट को दिख नहीं रहा ढंग से मेरा फेस, मेकअप नहीं हो पाएगा। मैं अपनी गुस्सा निकाल रहा था सिर्फ, उसमें मेकअप हो सकता था। वेट किया उन्होंने, ऑफ कोर्स बल्ब लगा, मैंने मेकअप करा। उसके बाद उन्होंने शिकायत की होगी कहीं, तो करते ना चैनल, क्या फर्क, चैनल तक कहाँ बातें जाती है, चैनल को क्या फर्क पड़ता है, चैनल को अपने काम से मतलब है। प्रोड्यूसर्स को भी, ये तो बहुत छोटी चीज है यार जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं सेट पे। क्या क्या होती है, लाइक व्हाट? नाम मत लो आप यार।
रूम से बाहर ही नहीं निकलते हैं लोग, एक एक घंटा शॉट रुका हुआ है। अगर आपकी लड़ाई हो गई है, किसी से बहस हो गई है, पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, मैंने वो चीज बाद में रियलाइज की कि बहुत ही छोटी चीजें हैं। हाँ, और मैंने खुद ही बाद में होने के बाद यार मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। ऐसी एक दो छोटी चीजें और भी की होंगी, बट विद इन एन ईयर मैं समझ गया था मैं इन सब चीजों के लिए मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ये इंसान ही नहीं बन रहा है। सारे एक्टर्स को बुलाओ, साथ में रिहर्सल करेंगे, चलो ये तो फिर भी समझ में आता है, 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ, अभी मैं खाना भी क्या भी खाऊंगा। बहुत टैंट्रम्स होते हैं, मतलब देखे भी हैं, सुने भी हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑल, बाकी लोग को एक्टर्स की भी स्टोरी सुनी है, बहुत कुछ होता है। और चैनल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चैनल को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मेरे को मेरे टाइम मेरा पे एपिसोड मिल रहा है कि एपिसोड आ रहा है नहीं आ रहा। प्रोड्यूसर को सिर्फ इतना पता चलता है कि मेरे मिनट निकले हैं नहीं निकले हैं। आप सेट पे कुछ भी करते रहो, वो आपका प्रोडक्शन संभालेगा तब बट आपको नहीं लगता ये चीज ठीक नहीं है? चैनल को भी सही है, इसमें इनपुट्स देने नहीं चाहिए। क्यों, क्या मतलब है यार, चैनल की आप बात कर रहे हो और हम एक ऑन स्टेज लाइक ऑन सेट की बात कर रहे हैं, चैनल को इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? प्रोड्यूसर ने अपने लोगों को क्यों रखा हुआ, प्रोडक्शन को इसीलिए तो रखा हो कि आप ये सब सेटअप करो। इतनी छोटी छोटी चीजें, अगर हम इतनी छोटी चीजों के लिए चैनल और प्रोड्यूसर बीच में आने लग गया तो काम नहीं हो पाएगा भाई। क्योंकि चैनल को अगर ये ऐसी चीजें पता चली, वो कैसे डायरेक्टली आप एक्टर को जाके कुछ बोलेगा? डराते हैं एक्टर्स को कि चैनल में। मुझे एक्चुअली इसी शो में पता चला, अदिति के साथ ये चीज हुई। अदिति और तो केशव जो मेरा भाई प्ले कर रहा था, वो बीच बीच में बहुत लेट आता था। मतलब 2-3 बार तो हमारे सीन चेंज करने पड़ गया और हमारा पैकअप भी लेट हुआ इस चक्कर में, क्योंकि वो लेट आया। तो एक 2-3 बार ईपी ने उसको बहुत जानबूझ के लेट आते नहीं थे? नहीं कि होता वो ना ट्रैफिक कभी-कभी हो नहीं जाता नहीं है, नहीं हाँ। जानबूझ के कोई नहीं, दूर से आता था, लेट हो गया, सोया नहीं था रात को ढंग से, लेट हो गया। तो 2-3 बार उसने ईपी ने उनको अच्छे से बोला, और आदिति भी 1-2 बार लेट हो गई होगी ऐसे। तो मुझे शो के रैप अप के अराउंड थोड़ा पता चला कि हमारा ईपी ने दोनों को डरा के रखा हुआ था कि अगर तुम दोबारा लेट आए तो चैनल में तुम्हारी कॉल शीट जाती, चैनल वाले तुम्हें कॉल शिकायत कर करेंगे। दूंगा। और वो दोनों सच्ची में डर गए थे। तो मुझे जिस दिन ये बात पता चली, मैं व्हाट, चैनल को कौन तुम्हारा कॉल टाइम बता रहा है यार? और चैनल बहुत छोटी बात है यार, इन सब चीजों में चैनल नहीं पड़ता। उनको 10 काम है यार, उन्हें कितने लोगों को जवाब देने हैं, एपिसोड में फीडबैक देना, वो इन सब चीजों में दौड़ना पड़ेंगे यार। पढ़ना भी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो, नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी शो से आपको निकाला गया हो? नहीं नहीं भाई, मतलब जैसे एन मोमेंट पर जैसे होता है ना कि सारी चीजें मैंने हो बैकआउट गई, किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने सारी चीजें बैकआउट हो गई किया, है, बट आप कल शूटिंग है, कल से शूटिंग है, वो आपको साइड कर दिया होगा, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ, बहुत बुरा होता है। मैंने बैकआउट किया 1-2 चीजों से, बट मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं, ऐसे रीजंस की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ ना। आपने क्यों बैकआउट किया? कुछ और चीजें नहीं मन मान रहा था कुछ चीजों को लेके, एंड कुछ और चीजें फाइनल होगी तो मुझे कहीं मना करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ। कुछ मेजर नहीं, और निकालने वाली बात तो नहीं यार, वो एज एन एक्टर बड़ा टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टरों को मैंने देखा है कि बोलते हैं यार मैं सारी चीजें फाइनल हो गई, कल से शूट है, और मुझे पता चल रहा है, मैसेज आया हुआ है कि कल से ये एक्टर को हमने ले लिया है, प्लीज आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कास्टिंग वाले फ्रेंड ने ही बताया था, उसके फ्रेंड के साथ हुआ था कि प्रोमो आ गया, ये तो मैंने भी देखा है। प्रोमो देखा मैंने 2 लड़कियों के साथ, और मैं 10 दिन के बाद देख रहा हूँ सेम प्रोमो, सेम कपड़े, सेम लड़कियां, बस लड़का डिफरेंट है। आई वाज लाइक, ये मैंने गलत देखा है या पहले गलत देखा था, अभी गलत देखा? फिर मैंने दोनों देखा कि ओ रिप्लेस कर दिया, चैनल को नहीं पसंद आया। कुछ इस बुरा तो लगेगा, किसी भी एक्टर के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग है। और ये चीज गलत है कि आप बस एक्टर को एक मैसेज डाल रहे हो कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये एंड मोमेंट हमारे पर शो किया में भी जाता हुआ है। एक्चुअली, हमारे शो में जब मिश्का की एंट्री हो रही थी, एक एक्टर के साथ मैंने मॉक शूट किया। पहले मैंने 5 लड़कियों के साथ मॉक शूट किया, उसमें से एक फाइनल हुई। फिर मुझे पता चल रहा है दोबारा मॉक शूट के लिए आ रही हैं। आई वाज लाइक क्यों? दे वर लाइक कि लड़की को रिप्लेस कर रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, क्यों? तो ईपी और मैं साथ में बैठे थे, वो भी कह रहा था भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं, बेचारी रो रही है। तो हमारे लिए इतना ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ नहीं हो चलो ठीक है, बट कितना मुश्किल होगा यार उसके लिए। आप 2 दिन शूट करके आप सबको बता दिया मैं शो कर रही हूँ, चल रहा है अच्छा शो, सारी खुशियां, सब खुश हैं। अब आप सबके कैसे बताओगे सबको कि आपको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया? 2 चीजें होंगी, एक आपका एज एन एक्टर बहुत बुरा लगा है, दूसरा लोगों को क्या जवाब दोगे? बुरा तो लगेगा ना कि लोग क्या सोचेंगे, इसको चलते शो से निकाल दिया। तो ये बहुत डिमोटिवेटिंग होता है, और इंडस्ट्री का ये तो उसूल है, ये तो चेंज हो भी नहीं सकता। आई गेस एक मैसेज ही करते हैं सिर्फ, या एक कॉल कर देंगे कि सॉरी चैनल ने मना कर दिया। बाद में आगे चीजें तो चैनल पे ही आ जाती हैं। मना जिसने भी किया हो, चैनल और प्रोड्यूसर्स मिलकर ही करते हैं। बट है तो ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी।
Okay. रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं आपको चेंज करने के, हम्म, कुछ किसी का पुश भी हो सकता है कि इस बंदे को लो या इस बंदी को लो, या सच्ची में आपकी परफॉर्मेंस ना समझ में आ रही हो, बट ये नहीं चेंज हो सकता। आई डोंट थिंक सो कभी चेंज हो पाएगा। ओके, तो क्या यही जो कहते हैं ना कि डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री, क्या यही डार्क साइड है या इससे भी बुरा कुछ होता है? लाइक वो कास्टिंग काउच वाली बात हर जगह आती है। यार कास्टिंग काउच मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में है यार, आपको नहीं लगता? कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट में भी बहुत है, हम लोगों के सामने नहीं आता, जस्ट बिकॉज हम इंडस्ट्री में हम कैमरा के सामने रहते हैं तो चीजें बाहर आ जाती पब्लिक हैं, फिगर है इसके वजह पब्लिक फिगर्स हैं इसलिए बाहर आ जाती है। कास्टिंग काउच एंड ऑल, बस वहाँ पे कास्टिंग काउच का नाम नहीं है। से। है तो सही, अभी मेरे हिसाब से कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जिस जिस तरीके से काम बढ़ता जा रहा है ना, हर दूसरा बंदा प्रोड्यूसर भी बन रहा है, हर दूसरे बंदे को अपना काम लाना है, तो आई गेस कास्टिंग काउच काफी कम हो रहा है। और अब इतना ज्यादा लोगों के सामने आ गया ना, हर किसी की भी अब थोड़ा डर भी लगता है किसी को सामने बात करने में। मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग में बहुत बार हुआ है। हुआ है आपके साथ? हाँ हाँ, बहुत बहुत अब मेरे को ऑफर्स आए थे, फिल्में, पंजाबी फिल्म के लिए भी ऑफर आया था। एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट भी, आई डोंट नो वो नेटफ्लिक्स के लिए जाता है या नहीं जाता, एक ऑफर आया था। टीवी में आज तक थैंक गॉड कभी ऐसा नहीं हुआ। मॉडलिंग टाइम पे तो बहुत आया दिल्ली में यार, दिल्ली में तो भर भर के ऐसे इनडायरेक्ट वे मतलब से कैसे पूछा अप्रोच करते हैं? इनडायरेक्ट वे से पूछ लेते हैं यार हाँ। कि आई लाइक यू, ये वो अभी मैं इसमें नहीं घुसना चाहूंगा, बहुत पुरानी बात है। बट थैंक गॉड मुझे बॉम्बे में बहुत कम मिले हैं, दिल्ली में मेरे को ज्यादा मिले हैं, और बॉम्बे में मिले भी सही तो बहुत स्टार्टिंग में मिले। अभी रिसेंट टाइम्स में मुझे याद ही नहीं है कोई मिला हो। फॉर्चुनेट हो आप। फॉर्चुनेट या, और नहीं सच्ची में बहुत कम हो गया, और टीवी में तो बिल्कुल नहीं है। आई वुड से इक्का दुक्का लोग होंगे तो होंगे जो मैंने सुना है सिर्फ, अदरवाइज नहीं है, और इक्का दुक्का लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एक्टर से बात कर रहा था, उसने बोला शिवम यार अभी ना टीवी में पैसे नहीं है, ऐसा पहले हुआ करते थे, ऐसा ऐसा कुछ है? यार हमने जो सुने कोविड से पहले के पर डेज या 2010 या 15 के पर डेज बहुत अच्छे पर डेज होते बहुत थे। ज्यादा अच्छे। और हमारे आई थिंक जो उनकी टीआरपी भी, सॉरी टू इंटरप्ट, उनकी TRP टीआरपी भी अच्छी होती है, 10 TRP भी 15 अच्छी, 16 of की course, टीआरपी आती या थी। उस टाइम पे OTT नहीं था। जो अभी मेरे मम्मी पापा जो भी बनते हैं शोज में, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बताते हैं जो हम 10 साल पहले पर डे ले रहे थे, आज भी हम वही पर डे ले रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स कम चल रहा है। कोविड के बाद लोगों के बहाने बन गए हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बट मिल तो रहा है यार। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने हर शोज की बात कोट करूं तो मिल तो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है तो अच्छा तो मिल रहा है। एक ए प्लस टीवी एक्टर कितना कमा लेता है पर डे? A+ में आप किसको गिन रहे हो? मतलब कोई भी, जैसे जो थोड़ा नाम, लाइक यू इतने टाइम से आई आप डोंट काम थिंक सो कर मैं रहे हो। टीवी में भी A+ में आ सकता हूँ। A+ में आई ए गेस, प्लस मतलब ए ग्रेड अच्छा के आप ओके एक्टर हो। ओके, हाँ अच्छा आप एज एन एक्टर की सिर्फ हाँ हाँ बात जी, कर रहे हो। अगर क्योंकि मैं टीवी में शोज आई की थिंक 7-8 साल 6 साल कोई काम कर लेता है तो अच्छा मैं फेस हो शोज की जाता अगर है। TRP की बात करूं, जो शोज हाँ। आपके नंबर 1 नंबर 2 चल रहे हैं, हम्म। अब जैसे हम रूपाली गांगुली मैम की रूपाली नाम की गांगुली बात मैम करें की तो बात वो तो देखो बहुत सालों से काम कर रही है जी। पहली बात। और शो जब आपका रिन्यू होता है टीवी में तब आपकी पेमेंट बढ़ती है। आई डोंट थिंक सो लोगों को ये चीज पता होगी। हम कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, हमारी जो भी पेमेंट बढ़ती है वो 1 साल के बाद बढ़ती है पूरी टीम के साथ। ओके। और वो आपका 1-on-1 प्रोड्यूसर के साथ आपका होता है कि आपकी कितनी % पेमेंट बढ़ेगी। बट अगर हम उस लेवल की बात करें जो एक नंबर 1 शो कर रहे हैं, या उनकी लीड एक्टर्स की बात करें, तो वो तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मतलब लाखों कमा रहे हैं, और मे बी करोड़ भी टच कर जाए वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, इतना कमाते होंगे। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी यार अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बुरा, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें भी पर अपने डे कितना? पर डे तो नहीं पता यार, ऐसा क्वेश्चन पूछ अच्छा, सकते 3 हैं। मंथ्स। नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे, आपको पता मैं 30 दिन का काम करता ही कर रहा हूँ। पर डे तो हम आपस में भी नहीं किसी को पूछते, बिकॉज हाँ अजीब लगता है थोड़ा सा। हाँ और पर डे हाँ। क्यों यार, मैं ऐसे पब्लिकली अपनी किसी को वो थोड़ा ना बताऊंगा। नहीं, लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत होती नहीं है अच्छा जानने की। पैसा है, मैं नो डाउट में बोलूंगा। हाँ। देखा जाए तो आपके क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि टीवी में पैसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के टाइम पे OTT फिल्म, अगर आप स्टार नहीं बने हो, बहुत बड़े स्टार बन गए तो बात अलग है, फिर तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जितना मांग सकते फिर हो तो आप जितना उतना। मर्जी आप करोड़ों हाँ, मांग सकते हो। बट उसके अलावा पैसा टीवी में ही है आज के टाइम पे, बिकॉज यू आर वर्किंग एवरी डे। हाँ। अगर आपका शो 1 साल चल रहा है, अगर आप 25 दिन भी काम कर रहे हो, अगर आपका ओके बजट भी है, तो यू आर अर्निंग रियली वेल। वेब में आप अच्छा बजट भी ले लोगे, आप 1 साल में कितनी वेब कर लोगे? अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आप 1 साल में 3 या 4 कर लोगे। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 4 नहीं 2। 2 हाँ। कितने दिन काम करोगे? 40 दिन 45 दिन, ये भी मैक्स है। आपके कैरेक्टर में शायद इतना भी ना है। उसके अलावा क्या एड्स के आज के टाइम पे बजट कम हो गए हैं। आज के टाइम पे आप बजट अगर पुराने वाला कोट करोगे, वो आपकी प्रोफाइल ही आगे नहीं भेजेंगे। तो पैसा ऑफ कोर्स बढ़ गया है हर जगह, बिकॉज OTT इतना आ गया और वेब फिल्म्स आ गई हैं, पैसा बढ़ गया है। बट टीवी में आज के टाइम पे भी पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, पहले से कम हो गया,
I'll agree to that, Yeah. but है यार, ऐसा नहीं बोल लाइक सकते। पहले, लाइक अभी हम बात कर रहे थे कि पहले के जो शोज थे 14, 15, 10, 12 ऐसे टीआरपी 30 आया की करते थे। टीआरपी भी सुनी है हाँ मैंने। जी, हाँ जी, 16, 17, 18, 19 की टीआरपी आती थी पहले। अब टीआरपीज बहुत डिप हो गई है और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए वहां पर भी स्ट्रीम करना शुरू कर देते हो सारे। यूट्यूब पर भी अभी बहुत सारे चैनल्स डालने लगे। आप बताइए क्या ये जो शोज हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि शोज नहीं चल रहे हैं आज के, ऐसा एज वी ऑल नो ऑल्सो कि शोज 2 महीना चलते हैं, 3 महीना चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चल रहे हैं, 1 साल चल, उससे ज़्यादा शोज़ नहीं चले। पहले के शोज़ 8-9 साल, 10 साल ऐसे शोज़ चला करते थे। आपको क्या लगता है शोज़ क्यों नहीं चल रहे? एज़ एन एक्टर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? यार मुझे लग रहा है अभी जो हो रहा है ना, इन काइंड ऑफ ठीक भी हो रहा है। मतलब क्यों? आप पहले के शोज बोल रहे हो 10 साल 12 साल चलते थे, तब ऑडियंस के पास कुछ देखने को था नहीं। ओके। क्या था? चैनल 2 ही थे, 3 चैनल थे, शोज हाँ। कितने आते थे? 2 या 3 आते थे। हुँ। तो आपको रो पिट के क्लास में टीवी चला के वही देखना पड़ेगा। जी। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग खुला नहीं हुआ था, हुँ। ऑडियंस का दिमाग इतना खुला नहीं था कि क्या-क्या टीवी पे आ भी सकता है या हुँ। हम क्या-क्या देख सकते हैं। हुँ। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया, आपके ओटीटी पे आपके पास 50 चीजें हैं देखने के लिए। ओटीटी भी एक नहीं है, ओटीटी भी आपके पास 10 आ गए हैं। राइट। तो ऑडियंस ऑफ कोर्स बटेगी और ऊपर से यार वही कंटेंट आ रहा है जो पहले 10 साल पहले आ रहा था। कुछ शोज हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं आज के टाइम पे, जिनका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। हुँ। कुछ शोज मैंने देखे जहाँ पे बहुत कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, बट वो चला नहीं, बट वो ऑडियंस चला ने नहीं, एक्सेप्ट नहीं हाँ। किया। तो बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं इन चीजों के, ऑडियंस को क्या देखना है समझ में नहीं आ रहा। बट इस चीज में मुझे सोनी बहुत अच्छा लगता है। सोनी सोनी के टीवी। शोज ना कुछ अलग होते हैं। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई थी, अभी मैंने 1 महीने पहले मुझे ऑडिशन बड़े बनाया। अच्छे लगते हैं 3 किया था आपने। वो तो किया ही था। हुँ। वो देखो बड़े अच्छे लगते 3 का मुझे, मैं अपने लिए मुझे पसंद नहीं आया था, बिकॉज क्यों? मुझे कुछ और बोल के साइन किया था कि बढ़ेगा कुछ अलग होगा, बट वो ऐसा लाइक हुआ व्हाट? नहीं। प्लीज़ थोड़ा-सा मुझे इलैबोरेट करिए। प्रॉपर नेगेटिव लीड बोल के साइन किया था, अच्छा। और वो नेगेटिव था, युवराज बट कैरेक्टर का नाम था, इफ आई एम युवराज नॉट गेटिंग कैरेक्टर इट का रॉन्ग। नाम हाँ। था। और आई गेस वो शो बंद हो गया बिकॉज जी। वो प्रेगनेंसी की वजह जी, से जी, उनके। तो हुँ। हमें ये सब नहीं पता था कि वो शो इतनी जल्दी बंद हो जाएगा। ओके। और जो मुझे बोल के किया गया था साइन, वो हुआ नहीं। बट पहला एक्सपीरियंस था नेगेटिव का, तो हुँ। मुझे तब समझ में आ गया कि नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ ऐसे ही होता है। दैट्स द फैक्ट एक्चुअली। ओके। अनलेस एंड अनटिल आप शो का मेन ही फेस हो, उसके अलावा आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज चैनल तो टीआरपी के हिसाब से जाएगा। ऑफ कोर्स राम और प्रिया के आगे प्रिया, हाँ। युवराज को नहीं दिखाएंगे, ये हुँ। मुझे पहले सोचना चाहिए था। हुँ। कास्टिंग वाले तो देखो एक बार बोल कि के फ्रंट कर फेस लेंगे। पे तो वो ही रहेंगे। फ्रंट फेस हुए नहीं बताया, बोला गया था हुँ। मुझे कि फ्रंट फेस पे आप होगे, हुँ। बट कास्टिंग वाले तो आपको बोलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कैरेक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर, करो करेक्ट, करो। करेक्ट। मुझे उस टाइम पे दिमाग लगाना चाहिए था कि यार राम और प्रिया की स्टोरी है, तो मैं यहाँ पे 10% भी नहीं दिखूंगा, और वही हुआ, नहीं दिखा। बस मैंने दिमाग में लगाया, बट मुझे एक अच्छा वो मिल गया, सबक मिल गया। बट वो शूट करने में बहुत मजा आया था। ओके। वो शूट करने का तरीका बहुत अलग था, वो सोनी का तरीका मुझे लाइक बहुत व्हाट? पसंद। क्या अलग? उसमें आपका जो कुछ स्टार प्लस नहीं कर पाता। नहीं स्टार प्लस का भी है, बट हुँ। एक तो स्टोरी देखो यार, बहुत मेलो ड्रामा नहीं है, हुँ। बहुत स्टोरी सीधी सीधी चलती है। करेक्ट। ये चल रहा है, ये चल रहा है। हमें बोला जाता था सेट पे, मुझु सर थे, वन ऑफ द रियली गुड डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, बोलते थे सांस मत ले। मतलब जो हम इतना पॉजेज लेते हैं ना टीवी के अंदर नॉर्मली, वो कहे मैंने दिल को तुमसे प्यार हुआ में भी नहीं लिए, मैंने अपने कैरेक्टर को वैसे रखा कि नेचुरल रहे। उन्होंने सारे एक्टर्स को बोल रखा था कि ये होना चाहिए, क्विक आपने लाइन बोली, मैं लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन बोल रहा है, इधर बात चल रही है, इधर बात चल रही है, जल्दी ये जल्दी चलेगा। चीजें करनी। हमें बीच में टाइम नहीं चाहिए, वो जो हम हुँ। जूम इन मारते हैं, वो जो आप देखते हो, दिन वो सब सोनी के हुँ। शोज में है ही नहीं। वो मुझे बेस्ट पार्ट लगती है, और वो आपको थोड़ा पास लेके जाता है सिनेमा के और ओटीटी के पास लेके जाता है, ओके। बिकॉज ओटीटी ऐसे शूट होता है। Okay. ओटीटी तो शूट डिफरेंट तरीके से होता है। हमारे शो में भी कर सर ने कभी हमारा वो जूम इन जूम आउट नहीं लिया, बट कभी कभी हो जाता था कि बहुत शॉकिंग न्यूज हाँ, आई ये है, चीजें मैंने भी तो नोटिस की। आपको थोड़ा मेंटेन करना है, वो आपका रिएक्शन लेंगे। ये सोनी के शोज में नहीं है, एटलीस्ट जो मैंने शो किया उसमें तो नहीं था, और मैं जितने भी सोनी के शोज देखे बहुत रेयरली होता है। ओके। और उनकी स्टोरीज बहुत डिफरेंट होती हैं। मेरे पास अभी एक स्क्रिप्ट आई थी, इतनी प्यारी स्क्रिप्ट थी, वो मुझे करने में इतना मजा आया। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, लाइक मुझे शो करना है, मैं बजट ऊपर नीचे कर लूंगा, अगर लॉग हो रहा होगा तो इसमें बात करते हैं। हाँ। तो ऐसी स्क्रिप्ट्स भी आती हैं। ओके। दिशा और नकुल ने कैसे ट्रीट किया? वेरी नाइस। Very मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस था कि यार दे आर रियली बिग स्टार्स ऑफ Yeah. टीवी, वेरी नोन, बट दोनों बहुत अच्छे से। ए प्लस एक्टर्स में उनकी गिनती हो सकती है। ऑफ कोर्स Yeah. दोनों की हो सकती है, नकुल हम्म। की तो फॉर श्योर हो जी सकती जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। बट नहीं, मेरे को थोड़ा सा ओपन होने में पर्सनली टाइम लगता है। हम्म। सामने वाले लोगों को कभी कभी लग जाए कि मैं एरोगेंट हूँ या एटीट्यूड है,
से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट दे ट्रीटेड ऑल ऑफ अस रियली वेल। हम सबको बहुत मजा आया। वो जर्नी बहुत छोटी थी, बट मजा बहुत आया उसमें, नो डाउट। ओके, दिल को तुमसे प्यार है की बात करूं, अदिति का जो कैरेक्टर था, दीपिका, उनका कैरेक्टर एकदम उनको ब्लैक कर दिया गया था। एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल है वो। तो कभी आप दोनों में ये सारी बातें होती है क्या यार, ये कोई एक ट्रैक ला सकते हैं कि जिसमें जैसे होता है ना कि कोई बहुत बुरी बातें बोल रहा है कि यार काल ये ऐसे ऐसे चीजें बोल रहा है और एक ब्यूटी पार्लर में जाके चीजें सही हो जाए, ऐसा बहुत सारी स्टोरी लाइनअप में हुआ है पहले। आप लोगों में ऐसी बातें नहीं होती? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, मैंने उनको कहा है ये मतलब फेस टू फेस मैंने उनको बोली ये बात कि यार आपके कैरेक्टर को चेंज होना चाहिए, कि आप ब्यूटीफुल बहुत है, वो चीजें आप दिख नहीं रही है, बट एज एन एक्टर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, एज एन एक्टर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। बट मेकर्स को वो दिखाना ही नहीं थे ना, उनकी वो वाली ब्यूटी दिखानी नहीं थी, उनको डस्की ब्यूटी दिखानी थी। बट आपको नहीं लगता कि लोग वो वाली ब्यूटी देखना ज्यादा पसंद करते हैं rather than this? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको वो सारी चीजें दिखानी ही होती है तो कोई ऐसी एक्टर को कास्ट करते हैं जिसका रंग वैसा हो। बट वो एक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, और चैनल को जैसा फेस चाहिए वो वैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो भी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है टीवी का स्पेशली हीरोइंस का ऐसा होता है कि वो उस फेस में जाते हैं जो ऑडियंस जिसके साथ कनेक्ट कर पाए। नॉर्मली अगर आप, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अगर आप बहुत सुंदर सी लड़की ले आओगे ना, बहुत सुंदर सी प्रिटी सी लड़की जो आप मान लो हॉलीवुड में दिखती होगी, ऐसा कुछ भी, वो टीवी में नहीं दिखेगी आपको, बिकॉज उनको थोड़ा सा ऐसे चाहिए कि हमें अपने टाइप की लड़की चाहिए जो हमें चलते फिरते दिख जाए, ऑडियंस तब कनेक्ट, नॉर्मल लड़की होगी जो बिना मेकअप के चल रही होगी। देखो मेकअप वेकअप करने, हम मेकअप तो करते ही हैं, बट जनरली उनको बहुत सुंदर नहीं दिखाना होता किसी को भी, मुझे ऐसा लगता है। उनको थोड़ा सा एवरेज लुकिंग पे जाना होता है, सो दैट कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, जो मेरी यूपी में बैठ के ऑडियंस देख रही है, जो मेरी घर में बैठ के ऑडियंस देख रही है, वो बोल पाए कि हाँ यार ये तो मेरी उसकी तरह लगती है, यार मेरी वो फलानी उसकी बेटी है उसकी तरह दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ऐसी कास्टिंग होती है। और बात रही आपकी कि किसी डस्की लड़की को क्यों नहीं लिया, ऑफ कोर्स वो बेटर ऑप्शन हो सकता था, बट फिर उनको जैसा फेस चाहिए मिले ना मिले, एक्टिंग चाहिए मिले ना मिले, बट बहुत मेहनत लगती थी यार, उसको पूरा मेकअप करते थे। अगर उसने साड़ी पहनी है तो उसकी ये चीज भी पूरी मेकअप करते थे। अरे मेरी व्हाइट शर्ट सारी ब्लैक हो जाती थी यार, कितने सीन्स में तो हमने इग्नोर ही करना पड़े, बिकॉज हमने सीन कर लिया, क्लोज बचे, और यहाँ पे मेरा बिल्कुल मेकअप लग गया, बट क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी बहुत बार हुआ है। राइट। अच्छा, मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो एक जो कॉमन सवाल मैंने देखा कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या है बताइए। सिंगल। मुझे आज के जमाने में सिंगल? आज के जमाने में ही सिंगल? हाँ। नहीं यार, मतलब I've dated quite a few times, बट पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत ज्यादा डेट वगैरह से भी मैं साइड हो गया हूँ, और आई एम लुकिंग फॉर समथिंग रियल नाउ, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है अभी। पहले भी फोकस काम पे था, पहले मैं फिर भी डेट्स एंड ऑल पे चला जाया करता था, मिल लिया करता था, बट अभी वो भी बहुत कम हो गया है। अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी वो बचपना चला गया, ये भी बोल सकते हो। बट अभी हाँ, अगर कुछ अभी होगा तो रियली होगा एकदम से, मतलब एक तो मेरा कभी डायरेक्ट शादी करनी है? नहीं, रियल का मतलब है कि शादी तो अभी नहीं करनी है, अभी तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। बट अब आई डोंट थिंक सो मेरा वो स्टेज आएगा जहाँ मैं सिर्फ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में जाऊंगा। वो मेरा पहले भी नहीं होता था, बट अभी ये होगा कि अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो वो आएगी पसंद की, ये पसंद है, इसके लिए मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ, चाहे 10 साल के बाद सोचूं, बट टाइम पास वाला मुझसे ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैंने there is a rumor also that you're dating Urvashi, माय को-एक्टर। हाँ। किसने फैलाया ये रूमर? I don't know, मैंने पढ़ा कहीं तो। we are not dating, we have become really good friends। हाँ, आपके रील्स भी काफी करते हैं अच्छे। हाँ, मतलब क्यूट मोमेंट्स वाले। इस शो में मुझे आदित्य और उर्वशी दोनों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। मतलब हम एक्चुअली कभी छोटे से ट्रिप पे भी जा रहे हैं, कोलैबोरेशन ट्रिप है वो, एक्चुअली हम तीनों ही जा रहे हैं, तो दोनों के साथ ना बॉन्ड, अदिति के साथ, अब सुनने में लोगों को शायद अजीब लगेगा, मेरा उसका सिबलिंग वाला रिलेशन बन चुका है। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे परेशान करते थे, वो जान की दादा मुझे परेशान करती थी, फिर मैं उसके बाद परेशान करता था, एक दूसरे को मार के भाग जाना, कुछ भी करना। वो स्क्रीन पे दीपिका और चिराग थे, बट पीछे एकदम सिबलिंग वाला रिलेशन बन चुका है। और उर्वशी की बात करूं तो उर्वशी में मुझे वो फ्रेंड मिला है जो बहुत समझदार है, मैच्योर है, उसके अंदर एक ये क्वालिटी है कि आप उसके साथ एक बार बैठ के या 2 बार बैठ के ना, आप उसको अपनी तकलीफ बताने लग जाते हो और वो सुनती है उस चीज को बैठ के। आपको चाहे सामने से सजेशन मिले या ना मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी बात को सुन भी लेना ढंग से तो आपकी आधा निकल जाता है अंदर से। तो आई गेस दैट्स हाउ वी बॉन्डेड।
दोनों की साइड से वैसे हुआ एंड वी हैव बिकम रियली गुड फ्रेंड्स थ्रू आउट द शो एंड दोनों की साइड से उर्वशी के साथ भी, अदिति के साथ भी, दोनों के साथ भी, और वो दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं टचवुड। तो ट्रायो हमारा अभी तक कंटिन्यू चला, नहीं तो मेरे किसी भी शो में मेरी किसी भी दोस्तों से इतनी रेगुलरली शो के बाद बात नहीं हुई है। आई रियली होप ये चलती रहे। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है? सिंगल। कहीं आपने पढ़ा था इन चीजों के बारे में? पहली बार ये र्यूमर वाली बात तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ पहले। मतलब सेट पे भी लोगों को लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2-3 बार लोगों ने भी पूछा बट वी टोल्ड देम कि ऐसा कुछ भी नहीं है। र्यूमर फैला हुआ, आई हैव नो आइडिया। हाँ, ये र्यूमर भी है यार। मुझे तो, मेरे को कॉलेज से आदत है मैं किसी लड़की के साथ थोड़ा सा बात कर लूं, बिकॉज मेरे साथ मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से हमेशा से मैं लड़कियों के साथ ज्यादा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड ज्यादा लड़कियां हैं और मैं अपने करियर को लेकर भी मुझे बहुत लड़कियों ने काफी हेल्प किया। मतलब वुमेन एनर्जी मेरी लाइफ में हमेशा से ज्यादा रही है। तो मैं अपनी कॉलेज डेज से लेकर आज तक भी बात करूँ तो मैं ज्यादा लड़कियों के बीच में रहा हूँ। अगर 4 लड़कियां साथ में बैठी होंगी, मैं अलग अकेले बैठा हूँ तो लोग होते हैं अरे 4 लड़कियों के बीच में बैठा है। हाँ। मेरे साथ बहुत नॉर्मल है वो, और मेरे दिमाग में वो चीज कभी नहीं रही है कि मैं लड़कियों के साथ बैठा हूँ। मेरे लिए वो नॉर्मल दोस्त है। कॉलेज से लेके जितने भी फ्रेंड इंडस्ट्री की काउंटिंग उर्फी ऑल्सो, मुझे सबके साथ किसी ना किसी ने तुम इसको डेट कर रहे हो। मेरे को उर्फी के साथ कितने लोगों ने जोड़ा है कि तुम इसे डेट कर रहे थे, कितने। मेरे पास इतना कॉल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया। उर्फी कैसे रिएक्ट करती है जब आप बात करते हो? हम दोनों हंसते हैं। इट्स अ प्लेटोनिक रिलेशन। मतलब हमें काफी टाइम हो गया, लोगों को जज करना भी ठीक है, लोगों को लग सकता है साथ में होते हैं, बट मैं उस टर्म में बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्त हो सकते हैं, आपकी सोच पे डिपेंड करता है यार। तो उर्वशी के साथ भी अगर मेरा नाम जुड़ा तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। लग भी सकता है लोगों को, जब होगा किसी के साथ तो आई गेस जो वो रियल हो जाएगा मैं खुद सामने से बता दूंगा। कैसी लड़की चाहिए? ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लड़की कैसी चाहिए, ये जब सामने कभी आएगी तो तब पता चलेगा। ग्राउंडेड चाहिए, अपने करियर को लेके फोकस्ड हो, कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में, सुंदर भी होनी चाहिए, एंड लॉयल एंड फैमिली वैल्यूज। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए डील ब्रेकर्स हैं, स्पेशली फैमिली वैल्यूज वाली। आज के जमाने में लॉयल, वही तो डर है ना आज। बहुत पूरा मर्द समाज डरा हुआ है सर। I agree to that. वो डाइवोर्स के वजह से, डाइवोर्स, एलिमनी वगैरह सुन के तो पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। अभी तो आजकल ये हो गया है कि भाई पहले लॉयर को बिठाना पड़ेगा कि पहले सब समझाए इसका मतलब क्या होता है, शादी के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या पैसे वैसे नहीं दूंगा भाई, तुमको जो कर रहा है कर लो। हाँ मतलब बता कि क्या। पहली बात तो क्या मतलब इट हैज बिकम रियली स्कैरी यार। अभी हमारा टाइम नहीं आया उसका, बट जब टाइम आएगा तब की तब देखेंगे। डर लगता है लेकिन ये सारी चीजें देख के। ऑफ डर लगता है। मैं तो डरा हुआ हूँ बहुत। मैं भी डरा हुआ हूँ। हम घर वाले बोलते रहते शादी कर ले शादी कर ले। अब घर वालों को पता नहीं है मम्मी ये सोशल मीडिया देखती नहीं है, उनको क्या पता ये सारी चीजें चल रही है बाहर। ओह अच्छा। नहीं मैं तो घर पे बताता हूँ। मेरे मॉम डैड तो चलो न्यूज़ देखते भी, उनको भी पता चलता है। मैं तो बताता भी हूँ कि ये हुआ वो हुआ। आई ऑलवेज शेयर एवरीथिंग विद देम। तो दे आर आल्सो लाइक हाँ आजकल तो कुछ नहीं पता है, पहले तो सिर्फ लड़के करते थे, आजकल लड़कियां भी कर रही हैं। आजकल बराबर हो गया यार, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हर जगह लड़कियां फॉल्ट में भी नहीं है। हम एलिमनी की बात कर रहे हैं तो लड़के भी बहुत जगह फॉल्ट में है, बट आज के टाइम पे यकीन नहीं हो पा रहा है किसी के ऊपर भी। पहले सिर्फ लड़कियां बोलती थी कि लड़के ऐसे लोग और चीजें बोल रहे हैं कि लड़कियां इस चीज का फायदा उठा रही हैं, किसी अमीर इंसान को पकड़ते हैं। मतलब ये उनका लैंग्वेज होता है, जो ट्रोलर्स होते हैं इनका लैंग्वेज होता है कि किसी अमीर इंसान को पकड़ती हैं लड़कियां, देन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद डाइवोर्स ले लेती हैं, उसके बाद एलिमनी के पैसे आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार मैं किसी का नाम लेके ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, बट आई एग्री टू दैट। आज के टाइम पे बिजनेस तो बन गया है फॉर श्योर। मुझे नहीं पता है कैसे वर्क किया जाता है, कि आपके पास कितना पैसा है, अगर आपकी शादी हुई डिवोर्स हुआ तो कितना पैसा डिवाइड होगा। आई हैव नो आइडिया, बट चल तो रहा है यार ये। मतलब मुझे एक एक्टर है जिन्होंने, बहुत बड़ी एक्टर, उनका भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ था, उन्होंने नहीं लिया एलिमनी, बहुत बड़ा अमाउंट में उनको ऑफर किया था। हाँ 200 crore I think. Big respect for her यार। yeah, मतलब massive respect for her. It's not about money. उन्होंने पैसा, वो जितना पैसा हमने न्यूज में पढ़ा है ना, वो बहुत पैसा होता है, आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। एग्जैक्टली। अगर उन्होंने नहीं लिए तो इट प्रूव्स कि वो पैसे के लिए तो नहीं थी साथ में। चाहे गलती उनकी होगी या सामने वाले की होगी, हम उसमें नहीं घुसते हैं, बट वो पैसे के लिए नहीं थी। इट शोज, इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर, कि वो एज अ पर्सन कैसी होगी। वो शायद प्यार में ज्यादा थी, उनको पैसे से परवाह नहीं थी। जब बात आ जाती है कि आपकी शायद शादी को सिर्फ 6 महीना हुआ है, साल 2 साल हुआ है, आपका करियर भी ग्रो ही हुआ है उसके बाद, फिर भी आप एलिमनी ले रहे हो। एलिमनी तब समझ में आता है ना जब आपके पार्टनर की वजह से आपने काम छोड़ दिया हो। आपके पास पैसे ना बचे हो, अब आपको पार्टनर छोड़ रहा है, कुछ नहीं है, अब बच्चा भी आपके पास है, तो आपके पास
तो समझ में आता है भाई, तब तो बनता भी है। मतलब तो आज के बनता है। टाइम पे इट हैज हाँ। बिकम अ गेम ऑफ मोनोपोली यार। या 1 minute you are buying properties, taking properties, next minute you are giving half of it to a partner. Literally, तो एग्जैक्टली, that is वो not right. ट्रॉमेटाइजिंग है। Traumatizing, मतलब इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, हाँ। करोड़ों कमा रहा है, एक लेवल पे पहुंचा और उसको आधे पैसे ऐसे ही देने पड़ रहे हैं। गलती होगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो किसकी गलती है, बट इसका कुछ तो रूल बनना चाहिए। जैसे दहेज के ऊपर इतना सब कुछ है, मतलब आई नॉट एट ऑल लाइक विद दहेज, नहीं मतलब बिल्कुल अगेंस्ट है। मेरे घर वाले भी, हमें कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आज के टाइम पे तो ये चीज एलिमनी के साथ भी होनी चाहिए। इसका भी कुछ रूल बनना चाहिए कि कुछ तो पहले बनना चाहिए, अदरवाइज ये तो आगे और बिगड़ता जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके लिए शादी कर रहा है। मतलब हम तो चलो ये लगाते हैं कि हम अच्छे से सोच सोच के करेंगे, अच्छे से लड़की को समझेंगे, बट यार शरीफ लोगों के साथ तो और भी होता जा रहा है। हम तो चलो अपने आप को फिर भी काउंट करते हैं कि हम तेज हैं, हम संभाल लेंगे, बट जो बहुत शरीफ लोग भी तो हैं, बहुत शरीफ है, जिनको दुनियादारी के बारे में नहीं पता, अगर उनकी अरेंज मैरिज कहीं ऐसी जगह फंस गई, उनकी तो लाइफ तबाह हो जाएंगे बेचारे यार। तो वहां कुछ रूल्स बनने चाहिए। रिसेंटली कुछ सुसाइड्स भी तो हुई हैं, लड़कों ने सुसाइड्स करी हैं कि उनकी वाइफ्स परेशान कर रही थी, केस बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कांट नेम वन। कुछ केसेस का उनका कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत गलत बात है कि उन केसेस के बारे में कुछ तो निकाला जाए। बट डू यू थिंक ये सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज है कि ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं? बहुत अच्छी चीज है, ये न्यूज में आती नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, न्यूज में बाद में आती है, पहले सोशल मीडिया में आती है, तो न्यूज वालों को डालनी पड़ती है कि हम भी डाल ही देते हैं। हम पीछे हैं। नहीं ये तो है, बट सोशल मीडिया इस चीज में तो पावर देता है बहुत। अच्छा, एक और चीज, जैसे एज एन एक्टर, हर एक्टर ये चाहता है कि मैं बॉलीवुड की फिल्में करूं या बड़ी बड़ी फिल्में करूं, बड़ी फिल्मों में मेरा लीड रोल हो। आजकल ये सारी चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आई डोंट नो, नेपोटिज्म एक शब्द बहुत सामने आया है कि भैया आप अगर किसी बड़े एक्टर के बेटे हो या बेटी हो तभी आपको बॉलीवुड में काम मिलेगा, और एल्स नहीं मिलेगा। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट एज एन एक्टर? ये बात गलत है कि ऐसा तो नहीं चल रहा है कि अगर आप इसके बेटे हो तभी काम मिलेगा, अगर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। ये तो आई डोंट थिंक सो चल रहा है। मिलेगा भी, अगर मिलता भी है तो बहुत छोटे से रोल मिलेंगे और बहुत सालों तक आपको। नहीं है, ऐसे कास्टिंग का तरीका नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली बात, नेपोटिज्म के साथ में हूं मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता। हाँ ओके यार, आप मुझे बताओ, आज मान लो बनूंगा भी, सही महादेव बनाएंगे, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर बन जाता हूँ, मेरा बच्चा होगा, क्या मैं उसको फिल्म, अगर उसको फिल्में करनी है, क्या मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स मैं उसको बोलूंगा एक्टिंग क्लासेस जा, पहले थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर, ये मेरी परवरिश ऐसे रहेगी, मैंने सोचा है। क्या मैं उसे हेल्प नहीं करूंगा? जब मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने पागलों की तरह स्ट्रगल किया वो भी वैसे स्ट्रगल करे? ऑफ कोर्स नहीं चाहूंगा ना यार। तो नेपोटिज्म, आप मेरे एक फ्रेंड के दादा जज हैं, जज थे, उसके पापा लॉयर थे, वो भी लॉयर बना, उसने पढ़ाई पूरी की है लॉयर की, बट उसको बहुत कॉन्टैक्ट्स अच्छे से मिल गए होंगे तो बन गया, अच्छी जगह लग गया। इतना तो कॉर्पोरेट में भी तो हो रहा है कि मैं लॉयर हूँ, मैं जज हूँ, तो मेरा बच्चा अगर लॉयर बनना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसकी हेल्प करूंगा ही करूंगा यार। नेपोटिज्म सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है यार, और अगर है भी सही तो इट्स टोटली फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड, यू आर हार्ड वर्किंग और आप मेहनत कर रहे हो। बट आजकल ऐसे एक्टर आ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि उनके पास टैलेंट भी नहीं है यार। वो स्क्रीन पर ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो लाइनें रट रहे हैं खाली। पॉइंट, वो चीज गलत हो रही है, वो हम जैसे एक्टर्स के लिए फेयर नहीं है। और बात रही कास्टिंग की, तो कास्टिंग ऐसे नहीं हो रही है मेरे हिसाब से कि आप इसके एक्टर देखो, अगर आप बहुत बड़े किसी के बेटे हो या बेटी हो तो आपको ऐसी कास्टिंग वालों के पास तो जाना भी नहीं पड़ता, आपके लिए सिर्फ कॉल्स मिलाई जाती है। डायरेक्ट बात रही हमारी अभी रिसेंट टाइम्स में, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा स्पेशली टीवी से अभी फिल्मों में स्विच करने का मोटिव मुझे कहाँ से मिला कि मैं बहुत नए लड़कों को देख रहा हूँ आते हुए, नई लड़कियों को देख रहा हूँ आते हुए। हम लापता लेडीज की बात, लापता लेडीज में, अरे ऑफ कोर्स यार, लड़की जो क्या नाम है उसका, प्रतिभा रांता, वो टीवी कर चुकी है, लड़का उसमें आया था, जाम तारा में आया था। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें अभी उसकी जो वो भूत वाली कौन सी मूवी आई है जिसमें वो मुंजिया अभय वर्मा एक्ट्स करता था वो लड़का, उसके अलावा हम उसकी बात करें आदर्श गौरव, उसकी मैं अभी वो मालेगांव देख के आया जी। बिल्कुल। तो मुझे मतलब मैं अभी थोड़ा डिसाइड कर चुका हूं, आई एम गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स एंड वेब। मैं थोड़ा सा टीवी अभी थोड़ा टाइम बाद में करूंगा, मैं पहले फिल्म्स और वेब का ट्राई कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कब से करना था। तो इससे मोटिव मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि आप नए लोगों को काम तो मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल जाएगा, शायद आपको डायरेक्टली लीड रोल ना मिले, बट काम तो मिल रहा है। किस तरीके का रोल करना है? मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस फिल्म करनी है। फिल्म मतलब ऑफ कोर्स प्राइमरी रोल ही, कोई साइड का कैरेक्टर नहीं। बट इन जनरल अगर मैं पूछूं आपको कि यार अगर आपका करियर 70-80 साल तक चलता है, मतलब एज, आपको आपके करियर में एक रोल जो निभाना हो कि यार इस तरीके का अगर रोल निभा लिया मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने एक्टिंग करियर से। 2 रोल्स मुझे ऐसे करने हैं जो मेरे को लगता है चैलेंजिंग होंगे। एक माय नेम इज खान, शाहरुख खान,
और एक खिलजी, बहुत बड़ी बात पद्मावत। बोल दी आपने, वो माय नेम इज खान वाली, हाँ, मतलब इट्स अमेजिंग कैरेक्टर। या तो और एक पद्मावत का खिलजी। ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर और मुझे लगता है बहुत मेहनत लगेगी, छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। तो कभी चांस मिला और अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, तो आई गेस मैं अपनी सेटिस्फाई रहूंगा कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ की, मैंने किस कुछ तो तरीके डिफरेंट किया। की प्रेपरेशन लगती है वैसे एज एक्टर, व्हाट डू यू फील उस तरीके का किरदार निभाने के लिए यार कि अगर हम माय नेम इज खान की बात करें तो हम्म उस वाले आपको आई गेस स्टडी करना पड़ेगा उस बीमारी के बारे में पहले, सबसे पहले तो। हम्म अभी हम खिलजी वाले पे नहीं जाते, अगर जी हम उस डायरेक्शन माय नेम इज खान की बात करें तो पहली बात तो जो उनको बीमारी थी, जो हम्म लोग वैसे होते हैं, हम उनकी पहले स्टडी करेंगे सबसे पहले कि उस बीमारी में क्या क्या होता है। हम्म बिकॉज कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपके कुछ बॉडी पार्ट्स के अलग तरीके से रिएक्ट करें, जैसे अभी हम नॉर्मली बैठे हैं कुछ कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे, तो जी पहले तो स्टडी होगी उस बीमारी पे कि क्या क्या होता है उस बीमारी के अंदर, हम्म उसके ऊपर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, क्योंकि एक्टर का सबसे पहला काम हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, लाइंस बोलना तो बाद में आएगा, हम्म उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहती है। मैं बॉडी लैंग्वेज 5 मिनट के लिए अपनी वैसी कर लूंगा, बट मेरे को अपने आप को वो बॉडी लैंग्वेज डालने के लिए मेरी मेहनत लगेगी, वो वर्कशॉप्स लगेंगे उसके लिए। हम्म फिर जो लाइंस आ रही हैं, अब लाइंस भी तो उस हिसाब से इंसान बोलेगा ना, बीमारी में होने के बाद लाइंस मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ आएगी। और अगर मैं शाहरुख खान की स्पेशली उसमें बात करूँ, जो मैंने नोटिस किया, उन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन मेंटेन किया थ्रू आउट द फिल्म। हाँ एग्जैक्टली वो उनकी वो आईज दूसरी ऐसे थी, एक्सप्रेशन है ही नहीं, हाँ द मतलब सेम वो एक्सप्रेशन फेस या उन्होंने एक बना के रखे हैं, वो मुझे लगता है वो सबसे टफ जॉब रही होगी उनके लिए, और वो आई गेस डायरेक्टर और एक्टर मिलके करते होंगे कि हम्म फेस क्या अच्छा लग रहा है। लाइक आज के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे जो लग रहा है मैं इतनी स्माइल कर रहा हूँ, बट वो कैमरा पे उतना नहीं दिख रहा होता है मुझे, हम्म जितना लग रहा होता है मैं स्माइल कर रहा हूँ या मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ उतना नहीं दिख रहा होता है। हम्म तो आई गेस वो आपको शीशे के सामने बैठ के भी, या उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टर के साथ बैठो, आप मेरे ख्याल ट्रायल रन करो, मॉक करो इस चीज का, आई डोंट नो फिल्मों में इसको मॉक बोलते हैं क्या बोलते हैं, काफी चीजों के बाद उन्होंने मिलकर डिसाइड किया होगा कि हम इस चीज के साथ जाएंगे, आप ऐसे रहोगे तो स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो ये सारी प्रिपरेशन जाते, लगे तो बहुत स्टार्ट की बात है। फिर आप एक तरीके का सीन नहीं कर रहे हो ना, सीन भी 100 डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, तो उसमें उस कैरेक्टर को डिफरेंट मेंटेन लोकेशंस करना, पे, लोकेशंस भी मैटर करते हैं एक्सप्रेशंस देने में, लाइक वो तो शाइनेस आपकी स्टार्टिंग में खत्म हो जाती है कि लोग कितने देख रहे हैं, आप हम्म ऑडियंस में शूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो तो आई गेस शाइनेस हर किसी के अंदर से खत्म हो हम्म जाती है, मेरे अंदर से तो खत्म हो चुकी है। लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती है, बट आपका सीन का मूड बहुत ज्यादा डिपेंड करता ओके है। लाइक वो उसी मूड में उनको खुश भी होना था, वो जॉय वाला सीन भी दिखाना, तो हाँ उनको उसी कैरेक्टर में उनको वो धीरे उदास धीरे भी हंसते होना है। हंसते रोने वाला सीन कैसे वो होता है, सब वही वही तो प्रिपरेशन है, वो एक्टर का काम है, वो डायरेक्टर आपको नहीं वो आप हंस बताएगा, रहे सडनली आप रोने लगते हो, वो तो सब एक्टर का ऑडियंस कैन काम है। फील दैट कि यार ये एक्टिंग कर वो रहा है। एक्सपीरियंस लेके आता है आपके साथ, आपको हम्म एक्सपीरियंस से पता है कि ऑडियंस कहाँ कनेक्ट करेगी, और काम करते करते आपको पता चल जाता है कि मैं ये नुआंसेस डालूंगा तो और नेचुरल लगेगी ये चीज। ये तो मैं तो अपने शोज में भी करता हूँ, पहले दूसरे शो में नहीं समझ में आता था, या आज के टाइम पे इतना तो समझ में आ गया, टीवी ने सिखा सब कुछ दिया यार, मतलब हम आज के टाइम पे टीवी और फिल्मों को बहुत डिफर करते हैं। हम्म टीवी इज द बेस्ट टीचर, मैं सब सब लोगों को बोलना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि मुझे टीवी नहीं करना, ये नहीं करना, हाँ यार बहुत लोग आपको ऐसे बोलते जो हैं, भी करना है करो, टीवी इज द बेस्ट टीचर। डिग्रेड भी करते हैं लोग कि यार ये टीवी एक्टर है, करते ऐसे हैं भी आज बोलते के हैं। टाइम पे। मैं यार अभी रिसेंटली 2-3 डायरेक्टर से मिला हूँ, हम्म मैंने भी उनको ये चीज बोली कि सर हमें तो बोला जाता है कि टीवी किया आपने, ब्रेक लेना पड़ेगा, ये वो ये वो। मेरे को दोनों तीनों डायरेक्टर ने सेम चीज बोली है कि कौन बोल रहा है, कह रहा हम खुश हो जाते हैं जब हमारे सामने टीवी एक्टर आता है कि भाई मजा ये हुआ रेडी है, कलाकार आ रहा है, मंझा हुआ कलाकार है, हाँ रेडी है, ना ज्यादा मेहनत मुझसे नहीं करना है। कह रहा जो हम दिन में 4 सीन्स करेंगे मैं आपके साथ 8 सीन भी कर लूंगा तो आप मेरे को सीन करके दे दोगे, आपको लाइंस लर्न हम्म करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेक्निकलिटी सब कुछ पता है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न तोड़ना है हमें। और आज के टाइम पे पैटर्न तोड़ना मतलब कैसे? मैं उसी पे आ रहा था कि मेरा हम्म कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ, बट बहुत से एक्टर्स का मैंने देखा कि जो टिपिकल टीवी वाली एक्टिंग हो जाती है, हम्म वो मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं आती है वैसे वाली करनी। मैं जैसे बात करूं मैं ऐसी एक्ट करता हूँ अपने शोज के अंदर, कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत अपने कैरेक्टर के ट्राई टू हिसाब बी से ऊपर नेचुरल। नीचे नेचुरल। हम्म कुछ कुछ होते हैं कि पॉजेस बहुत ज्यादा लेंगे, और कुछ किसी को आदत पड़ जाती है कि वो पूरी लुक पहले देंगे फिर वो देखेंगे, वो कुछ टीवी की पुरानी कोई चीजें कोई जो होता लोगों ने आवाज खत्म कर भारी दिया, करके भी बोलते हैं, या वो भी है। है ना? तो हर किसी का अपना टीवी या एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता आपको, आप अपने तरीके से ही करोगे, आपको सिर्फ लोग टिप्स दे सकते हैं। हम्म तो टीवी आपको बहुत अच्छा सिखा के जाता है। मैंने टीवी के बाद एड्स करी हैं, हम्म म्यूजिक वीडियोस करी हैं, मैंने जितनी भी चीजें करी हैं, मुझे कुछ नहीं लगा करने में, ओके कुछ भी, सब कुछ इजी था, बहुत इजी था। सिर्फ एड्स में आपका शॉट टेकिंग डिफरेंट हो जाता है, म्यूजिक वीडियोस तो बहुत ही इजी हैं। और क्या बचा, प्रिंट शूट में तो चलो कुछ भी काम नहीं, म्यूजिक मैं वीडियोस इजी है। बहुत इजी है। मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था, मैं रात को गाना सुन के जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा था सुबह क्या होगा, पहली म्यूजिक वीडियो है, कैसे शूट कराएंगे।
भाई कुछ नहीं था, चलना है, फिरना है, रोमांटिक एक्सप्रेशन देने हैं, थोड़ा सा बाल वाले मुझे एक बार लाने किसी ने बोला था कि आपको कास्ट करना, मैं तो डर ही गया यार, मैंने बोला इंटरेस्ट ही म्यूजिक नहीं वीडियो है। सबसे इजी है, क्या बात है। सबसे इजी है म्यूजिक वीडियो, अगर हम एक्टिंग में हाँ। कुछ बात करें मैं तो। बोलते आप वेट लूज कर लो, 20 किलो कम कर लो, देन विल 20 टेक। किलो ऐसे थोड़ी मैं ना बोला कम ऐसे होता थोड़ी कम होंगे, 2 साल लग जाएंगे 20 नहीं, किलो कम बट करने। म्यूजिक वीडियो सबसे इजी है सच में। अगर हम एक्ट के उसमें जाएं, एक्टिंग में जाएं, तो Okay. टीवी, वेब, एड्स, म्यूजिक वीडियोस आर सबसे इजी, हम्म, अनलेस आपका कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। okay. जैसे एक पाकिस्तानी गाना आया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने वन टेक में शॉट किया था उसे, पूरा गाना मुझे नाम याद नहीं आ I'm रहा, not aware बहुत of प्यारे that. सिंगर्स हैं यार, वो आते हैं बहुत, उन्होंने लाइट अप किया हुआ पूरा सेट, हम्म, 2 लोग पीछे, डांस वांस भी होता है, एक बच्ची भी आती है बीच में, उन्होंने पूरा वन शॉट लिया है वो। वैसे Wow. म्यूजिक वीडियो में बहुत मेहनत लगेगी, उसमें आपको सिंगर भी अच्छे चाहिए, एक्टर भी अच्छे चाहिए, डांसर्स भी अच्छे चाहिए, बट जो नॉर्मली हम 90% ऑफ द म्यूजिक वीडियोस देखते हैं बहुत ईजी होती है कुछ एज एन Nothing एक्टर। to do with. हाँ मतलब जिसने इतना काम कर लिया उसको तो कुछ नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, बट बाकियों को तो लगेगा ही लगेगा। चलने फिरने वाली मेहनत बहुत होगी, बट एक्ट करने वाली मेहनत नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपको एक्टिंग में, अब हम टीवी करने जाएंगे तो आपको कैरेक्टर मेंटेन करना है, आपको लाइनें बोलनी है, एक्सप्रेशंस देने हैं, एक लंबा मोनोलॉग चल रहा है, वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ आपका 10 सेकंड का टेक हो गया, एक शॉट हो गया, एक एक्सप्रेशन मेंटेन किया, एक मूड में गए, दैट्स इट। Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया का त्योहार चल रहा है, क्रिकेट देखते हो आप? यस यस ऑफ कोर्स देखते हैं। कौन है फेवरेट? MS धोनी ऑफ कोर्स। अरे माही भाई, Yeah. क्या अभी पसंद है उन्होंने उनके बारे में? स्टंपिंग करी परसों तरसों, हाँ, बहुत अच्छी stumping। 0.12 सेकंड्स। Yeah. क्या पसंद है सबसे ज्यादा? उनके बारे में सारी चीजें हैं, लेकिन आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहिए। नहीं, सारी चीजें तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं यार। MS धोनी, माही मार रहा है, वर्ल्ड कप, सब कुछ है। मतलब मैं बहुत डाई हार्ड फैन क्रिकेट का नहीं हूँ, बट अगर क्रिकेट में किसी की बात करें तो धोनी इज माय फेवरेट, बिकॉज आई लाइक हिज एटीट्यूड एक्चुअली। एंड वो जो दिमाग है ना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं निकाल ले जाऊंगा, वो बेस्ट लगती है मुझे चीज। उन्होंने क्या रन्स मारे हैं, नहीं मारे हैं, कितने जिताए हैं, कितने हारे हैं, जो कंट्रोवर्सीज रही हैं, वो सब मेरे लिए साइड में है। मुझे वो माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है। कंट्रोवर्सी उन्होंने कभी नहीं की है, लोगों उनके ने साथी कर दी है, क्रिकेटर्स ने की राइट, है। जो भी है, मैं उसमें भी नहीं पड़ा हूँ यार, हाँ किया जी। हो नहीं किया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक इंसिडेंट याद है उनका, जब वो नए नए कैप्टन बने थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया खेल रही थी, तो 2007। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा उस टाइम पे डोमिनेटिंग थी। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, कुछ तो देखा था, धोनी बैटिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा को मना कर देते हैं कि भाई सेलिब्रेट मत हाँ करो। राइट, कि एक आउट हुआ था कोई, अभी तो मैं अपने ब्रेक सिद्धार्थ से लिया यही था, बात कर रहा था। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, उन्होंने जी। स्पेशली या तो अपने बैट चेंज करने, उसमें दे वर लाइक कि जीतने वाले हैं अभी, तो उन्होंने अपने बैट चेंज के बहाने किसी को बुलाया, उनको बोला ड्रेसिंग रूम में सबको बोलो कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हाँ। ये होता रहेगा हमारे साथ। ये माइंडसेट कितना अच्छा है, Yeah. ये माइंडसेट कितना पॉजिटिव, और ये तब की बात है जब वो उन्होंने कुछ अचीव भी नहीं किया था, तब वर्ल्ड कप भी नहीं He जीते was थे very शायद, young. बहुत 26, 27 की थी। 2027 वाला वर्ल्ड Yeah. कप भी नहीं जीता था तब। तो ये माइंडसेट होना ना टेल्स यू कि ही इज द गोट। तो वो माइंडसेट मुझे हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। कूलनेस जो उनकी हमेशा से हम उनकी देखते हैं, उसके इनिंग्स में देखते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई इज माय फेवरेट। कोई 2 चीज जो आप अपने अंदर लाना चाहें कि यार MS धोनी के अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए जो नहीं है? जो माइंडसेट ये वाला, जितना स्ट्रांग माइंडसेट है ना, है मेरा काफी हद तक है, बट उनको भी, ये तो हर किसी के साथ होता होगा, दिन में कुछ चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जब आप डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर, वो हर इंसान के साथ होता होगा। तो मैंने सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, उनका एग्जांपल लेके नहीं, मैंने अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है इस चीज को लेके कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, हम कर लेंगे अचीव, हमें जो भी अचीव करना है। टाइम लगेगा, हर्डल्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, और मुझे आसानी से चाहिए भी नहीं है, मैं मेहनत करके चाहिए, सो दैट उसका मजा भी तो आए ना फिर उसको चखने में। तो वो एक माइंडसेट, और दूसरा कामनेस, वो मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ। मेरा अभी भी कभी कभी फट जाता हूँ मैं कहीं ना कहीं, बट वो धीरे धीरे बहुत क्यों करते हो इतना गुस्सा? हो जाती है कभी कभी यार चीजें, नहीं ऐसे गुस्से वाली बात नहीं है, कुछ कुछ चीजें जब नहीं समझ में आ रही है ना तो इरिटेट होता है, निकल जाता है मुंह से, पहले से बहुत कम हो गया, बट दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन अप। ऐसे हम रहे हैं, कभी लड़ाइयाँ हो जाती थी, चिल्ला पड़ते थे, बाहर भी किसी दोस्तों के साथ भी, धीरे धीरे अब इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, काफी हद तक इम्प्रूव हो भी गई है। मतलब चिल्लम चिल्ली तो अभी बहुत ही रेयरली होती है, मेरी लड़ाइयाँ भी नहीं होती हैं बहुत रेयरली, बस इरिटेशन जल्दी हो जाती है। किसी को आपने? नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाई वड़ाई में नहीं हूँ यार,
मेरा एक दोस्त है जो देखेगा तो जिसकी वो भी वजह से हंसेगा। ऐसा नहीं होता है नहीं कभी नहीं, कभी दोस्तों की वजह से झगड़ा हो जाता मैं है। लड़ाइयों में घुसता ही नहीं हूँ, टच वुड, मुझे घुसना भी नहीं है, कुछ ना हो टेढ़ा मेढ़ा, हाँ मैं नहीं घुसता हूँ लड़ाइयों में। हाँ। पहले मेरा मतलब अभी तो ये हो गया कि अगर लड़ाई हुई, देखो अगर कोई बहुत खास दोस्त की लड़ाई होगी जो बॉम्बे में नहीं होती है, अगर हो गई तो घुसना तो पड़ेगा, हाँ बट मैं जरूरी है, पहले से पहले अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि हो ही ना। घुसना तो पड़ेगा, अगर घुसना मतलब इस पड़ा, वेरी हाँ मतलब मेरे को कुछ रीजन बताता हूँ, ओके। आई एम एन एक्टर भाई। हाँ यार, तो अगर मैंने किसी को मारा, हाँ मैं 4 मारूंगा, वो भी तो 2 मारेगा, हाँ और अगर मेरे फेस पे लग गई तो मेरा सिर्फ ये इकलौता डर है, मुझे दर्द वर्द की टेंशन हाँ नहीं है। हाँ, फेस चोटें पे तो ना बहुत लगे। लगी हैं, कहीं पे भी ना लगे ना, कि मैं कल को शूट ना कर पाऊं, मेरे फेस पे कहीं कुछ लग जाए या कुछ भी हो जाए, हाँ क्यों फालतू में पंगे लेने, हमारा यही सब कुछ है यार, यही हम्म, आगे तक लेके जाएगा। एक मेरा फ्रेंड था, बॉम्बे आया था, उसने थोड़ा काम करने का ट्राई किया, बहुत अच्छा भाई जैसा है, तो उसकी लड़ाइयाँ बहुत होती रहती हैं। वो मतलब हर महीने मेरे को, कोई कोई होता है लड़ाकू होता है वो यार, हर जगह वो झगड़ा करने की लड़ाई वाला कोशिश ही था, करते हम रहता उसी को आगे है। करते या थे। तो वो आया यहाँ पे, उसने यहाँ पे भी एक लड़ाई मोल ले ली, मैंने उसको जिस दिन वो लैंड किया था, मैं बोल रहा हाँ ना, मैं कहा उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कहा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हम एक दिन साथ में ही बाहर थे, हाँ और कुछ हो गई, रोड रेज हो गया था कुछ। रोड रेज में गलती हमारी नहीं थी, सामने वाले की थी, बट बाकी जो जैसे स्टार्ट हुआ थोड़ी सी मेरी गलती थी, मुझसे गाड़ी टच हो गई थी, मैंने सॉरी बोल दिया था, बट वो सामने वाला बंदा बहुत पिया हुआ था, और वो ओ, माँ बहन की गालियां देने लग गया था। तब तो तो ना कंट्रोल हो रहा है भाई। मैंने तब भी कंट्रोल कर लिया कि चलो हाँ इसको काम करते, गलती मेरी थी, मुझसे टच हुआ था, हाँ मैं उसको पैसे भी देने के लिए रेडी था, दे भी दिए पैसे, बट वो गालियां दिए जा रहा है। तो मेरा दोस्त उतर के गया, गालियां देके उसकी वीडियो बनाने लग गया, तो मेरे दोस्त उसको बढ़िया मारा। तो मैंने उस बात को शांत कराया, फिर मैंने उसको समझाया, वो वाला सीन तो सॉर्ट हो गया हाँ। उस चीज को, बट एक उसके बाद आखिरी सवाल, बिग बॉस देखते हो आप? नहीं पसंद है? था, अभी था नहीं है, मतलब क्यों? अभी ऐसे? बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया। लाइक व्हाट? मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 सीजन्स मैंने देखे हैं कि पर्सनल लाइफ में बहुत घुस रहे हैं, बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, हाँ जी, मतलब हाँ जी। कि अभी जैसे हम पिछले 2 सीजन्स की एक्स को बात बुला करें, लिया। एक्स को बुला लिया, आप पर्सनल रिलेशंस में घुस गए हो, अगर हस्बैंड वाइफ को बुला रहे हो तो आपस में आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम्म। मतलब ये बेकार चीजें हैं। पहले बिग बॉस में टास्क हुआ करते थे, अभी हाँ जी, टास्क तो हाँ जी। होते ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आपकी लड़ाइयाँ ही मैटर बिग करती हैं। बॉस 15 के पहले सारी चीजें। हाँ, मतलब टास्क वास्क होते थे, अभी लड़ाइयाँ होती हैं, अभी उनका मेन मोटिव यही होता है कि कंटेस्टेंट्स ही ऐसे लेके आओ जो लड़ाई करता हो। हम्म। मेरे को तो देखना पसंद नहीं है, लड़ाई नहीं हो पाएगी, और ना पहले मैं सोच रहा था बिग बॉस अगर ऑफर होगा, एक मीटिंग के लिए गया भी था मैं लास्ट टू लास्ट सीजन। अच्छा, ऑफर हुआ था? ऑफर मतलब कि मैं मीटिंग के लिए गया हूँ, हम्म। दो बार गया हूँ, 2 अलग-अलग सीजन्स के लिए गया हूँ, एक तो बात आगे भी पहुँच गई थी, बट फॉर सम रीजन कौन नहीं से हो पाया। सीजन के लिए? सीजन अभी सिद्धार्थ हाल ही शुक्ला में? के अगले वाला सीजन 14 या 14? 14? 14th या 15th के लिए, तो अच्छा। ऑलमोस्ट मेरी 3 बार वीडियो कॉल भी हो गई थी। ओ। और कोविड का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम की बात है, वीडियो कॉल पे सब कुछ हो रहा था, बट फॉर सम रीजन नहीं हो पाया। बट उसके बाद के मैंने सीजन्स देखे हैं, हम्म। नहीं यार अब मुझे नहीं जाना है बिग बॉस यार, मतलब मुझे पता है मैं बहुत अच्छा निकल के भी आ सकता हूँ, मुझे मेरे अच्छा। में लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, मैं लोगों को संभाल भी सकता हूँ, हम्म। मुझे अपना स्टैंड लेना भी आता है, मुझे किसी की वो ज़रूरत भी नहीं है कि हम्म। मुझे कोई मिल जाए, और अगर कोई मिल गया, कोई मुझे सही में पसंद आ गया, लड़का हो लड़की हो, तो मैं सबके सामने बोल भी सकता हूँ कि इसमें मैं इसको अपना दोस्त मान के चल रहा हूँ, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। मैं अपनी गलतियां भी मान लेता हूँ जल्दी, और जहाँ मुझे लड़ना होता है मैं लड़ भी लेता हूँ। हम्म। बट बात क्या है कि जहाँ पे अभी इन जनरल लाइफ में मैं नहीं लड़ता हूँ, मैं फालतू की बहस में नहीं पड़ता हूँ, वहां पे आपको बार बार पोक किया जाता है, तो इंसान कब तक अपने आप को रोकेगा? तो आपकी जब अंदर की वो गंदी साइड बाहर आएगी ना, जो हम्म। नॉर्मली आपकी आती नहीं है, क्योंकि आपने इविल अपने आप को साइड, काम हाँ। रखा हुआ है, वो लोग वो देखेंगे और आपको जज करेंगे। करेक्ट। वो मैं हूं ही नहीं वो इंसान, वो तब निकल के आएगा हम्म। जब लोग मुझे बार बार पोक करेंगे। अभी वो आप गुस्से में मुझे निकल जाता है, हाँ। गुस्से में निकल जाएगा, जैसे मैंने बोला इरिटेशन मुझे जल्दी हो जाती है, हम्म। अगर वहां मैं कैसे संभालूंगा अपने आप को? संभाल भी लिया, बट किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो दिमाग में घूम गई, अभी तो आप मान लो हमारे बीच में कुछ बात हो गई है, अभी मैंने कंट्रोल कर लिया, मैं बाहर जाके अपने आप को काम कर लूंगा, हम्म। वहां बाहर भी नहीं जा सकते हो, रहने भी आपको उसी घर में है, वो 3 महीने बंदा आपको वहीं रहने हैं। आपको बंदा बार बार आके पोक कर रहा है, पोक कर हम्म। रहा है, आप कब तक शांत रह लोगे यार? उस टाइम पे कुछ तो उठ ही जाएगा ना, हाथ पैर कुछ तो उठ ही जाएगा, आप कुछ मार दोगे उसे जब आपके लेवल हाई हो जाए हम्म। तो वो पोक वोक करने वाला ना, जब पर्सनल हो जाएंगे तो वो ज्यादा बेकार। खैर मेरी तो पर्सनल चीजें निकालने वाली कुछ है भी नहीं जो वो लेके आएंगे, तो मैं कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट नहीं बन सकता हूँ, तो शायद मुझे ले भी ना, हम्म। बट अभी नहीं, मैं बिग बॉस नहीं, खतरों के खिलाड़ी आई वुड लव टू डू, ओके। नॉट बिग बॉस एज ऑफ नाउ तो नहीं। और कोई मैंने फेवरेट कंटेस्टेंट है? सिद्धार्थ शुक्ला वाज माय फेवरेट, और मैंने तो तब भी बोला था, मैं जब गया था प्रमोशंस के लिए, हम्म। मैं उनके मुंह पे ही बोला था ही वाज माय फेवरेट, तो या ही वाज रियली गुड।
मिले हो आप लाइक मुंह पे आप हम प्रमोशंस के लिए गए थे शुभारंभ के लिए, तो हाँ हम हाँ या हम सलमान खान से भी मिले और उसके बाद हम अंदर भी गए आई थे, रिमेम्बर तो हम मिले, सबसे मिले थे हम, Okay. 1-1.5 घंटे के लिए अंदर थे, सबसे मिले थे। सिद्धार्थ शुक्ला की वाइब कैसी लगी थी आपको? गुड, जैसे एनर्जी कैसी स्क्रीन थी पे उनकी? दिखता है वैसे ही, मतलब मस्तीखोर था हम्म और अपने मजे कर रहा था, सेम वही जो हमें स्क्रीन पे Same दिखता है। उसकी सबको लोगों को पसंद ही वो इसीलिए थे ना, बिकॉज वो He was जो थे natural. वो रियल थे हाँ यार, रियल थे यार, मतलब उनको हम्म कुछ ही नहीं था, वो बनावटी हैं। गुस्सा आ रहा था, मार भी रहे थे, तो ऐसा ही हूँ मैं यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो वही चीज उनकी सबसे बेस्ट थी। ओके Yeah, थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस इट वाज लवली टॉकिंग टू यू same यार। काफी लंबा चैट किया काफी लंबा चैट किया हमने। हाँ ओह, आई काफी लंबा होप चैट किया। आई नहीं होप नहीं, आप आपको मजा बहुत आया मजा आया, बहुत मजा आया, सीरियसली हमें नहीं पता चला कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। हाँ आई थिंक ज्यादा हो गए थैंक यू सो मच थैंक यू, थैंक यू।